है ना। 2 स्तुति पढ़ ली, तीसरी देव स्तुति है, इसको पढ़ते हैं, उसका अर्थ करेंगे, ठीक है। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देव स्तुति में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता है कि जिनेन्द्र देव कैसे हैं और कैसे अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। यहाँ पर जिनेन्द्र देव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे जिनेन्द्र देव, आप सकल गे गायक तदपि। मैंने कल गे का अर्थ बताया था परसों की क्लास में। गे गे यानी जानने योग्य पदार्थ, जिन पदार्थों को हम आंखों से जानते हैं, देख सकते हैं, वो कहलाते हैं गे। सकल यानी सभी। गायक, गायक का अर्थ क्या होता है? गायक का अर्थ होता है जानने वाले। ठीक है, जानने वाले। जैसे मैं भी गायक हूँ, मैं गायक हूँ क्योंकि मैं सब पदार्थों को जानता हूँ, है ना। और किसको जानता हूँ? गेयों को जानता हूँ। गेय मतलब जो भी पदार्थ हमें आंखों से दिखते हैं वो सब गेय होते हैं। ठीक है, जानने योग्य पदार्थ गेय। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, आप समस्त पदार्थों के ज्ञाता हैं। तदपि यानी फिर भी, निजानंद रसलीन, फिर भी अपनी निज आत्मा के आनंद रूपी रस में लीन है। ठीक है, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित। इसलिए हे प्रभु, आपको नमस्कार करता हूँ अरिरज रहस विहीन, क्योंकि आप कैसे हैं? अरिरज रहस विहीन, क्योंकि आपने विहीन मतलब 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, विहीन कर दिया है। किसको? अरिरज रहस, अरि मतलब शत्रु, अरि का मतलब शत्रु होता है, और यहाँ पर शत्रु का अर्थ लेंगे 4 घातीय कर्मों से। ठीक है, तो आपने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। और रज रहस, रज रहस यानी कि आप मोह राग देश रूपी विकारों से विहीन है, रहित है। इसका यह अर्थ हुआ इस लाइन का। हे जिनेन्द्र देव, यद्यपि आप संसार के समस्त गेयों के ज्ञाता हैं, यानी कि गे मतलब संसार के समस्त पदार्थों को ज्ञाता है मतलब जानने वाले हैं, फिर भी अपनी आत्मा के आनंद रूपी रस में लीन रहते हैं। और क्या किया आपने? रज रहस विहीन, 4 घातिया कर्मों का नाश करके, या 4 घातिया का नाश करके जिसमें निमित्त हैं, ऐसे मोह राग देश रूप का भी नाश कर दिया है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर इसलिए नमस्कार नहीं किया कि वो महावीर भगवान हमारे फेवरेट है इसलिए उनको नमस्कार किया, या आदिनाथ भगवान हमारे फेवरेट है इसलिए उनको नमस्कार किया, या शांतिनाथ भगवान हमें शांति देते हैं इसलिए उनको नमस्कार किया, या पार्श्वनाथ भगवान काल सर्प रोग दूर कर देते हैं इसलिए नमस्कार किया। ये सब मिथ्यात्व है। ना तो कोई भगवान शांति देते हैं और ना कोई काल सर्प रोग दूर करते हैं। ठीक है, भगवान क्या करते हैं फिर? अरे तू अभी खोल के बोलो माइक को। आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। हाँ, अभी जस्ट ऊपर आई ना, निजानंद रसलीन, अपनी आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उनको नमस्कार करते हैं कि वो समस्त संसार के पदार्थों को जानते हुए भी अपने आत्मा के ध्यान में लीन है। इसलिए उनका पेशेंस कितना है देखो, उनकी क्षमता कितनी है कि नहीं, उनका धैर्य कितना है। तभी तो हम उन्हें नमस्कार करते हैं। कोई वो हमारा कुछ कर देंगे इसलिए थोड़ी नमस्कार करते हैं। अब देखो, अब उनकी शक्ति का भी अपन को अंदाजा नहीं है कि वे समस्त पदार्थों को देख रहे हैं फिर भी अपनी आत्मा में लीन है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो अपन 5 स्टार होटल में गए, बहुत पैसे खर्च करके बढ़िया लंच बुक किया अपन ने, और बढ़िया व्यू भी बढ़िया, ऐसे बिल्कुल बाहर देखने वाला व्यू होता है ना, ऊपर टेरिस पे बढ़िया सुंदर शानदार वाला है। उस व्यू में अपन 5 स्टार होटल बढ़िया खाना लंच करने बैठे, और जैसे हमने लंच खाना स्टार्ट किया तो जो अपना व्यू कहाँ था? सड़क की ओर, रोड की ओर देखता हुआ। वहां पे अचानक से 5-10 गाड़ी आई, आपस में भिड़ गई और 100-200 लोग मर गए। अब
वो लंच खाया जाएगा आपसे, जो 5 स्टार में खाना बुक किया था? क्यों? अबे 100-200 लोग ही तो मरते हुए देखे, तो भी उस खाने से ध्यान भटक गया हमारा। सोचो, हमारी इतनी सी भी सामर्थ्य नहीं है, इतनी सी भी क्षमता नहीं है हमारी कि हम अपने उपयोग को इकट्ठा करके समेट के रख सके हैं। वो क्या कहते हैं इसे, अटेंशन, फोकस ही नहीं है हमारा, अटेंशन ही नहीं है हम एकदम, है ना। लेकिन भगवान तो उनके ज्ञान में लाखों लोग रोज मरते दिखते हैं, लाखों दुर्घटनाएं दिखती है रोज उनके ज्ञान में, दिखती है नहीं, फिर भी उनका ध्यान उस ओर नहीं जाता है, फिर भी वो अपने आत्मा में लीन रहते हैं। कितना गजब का फोकस है उनका। और हमारा फोकस, अगर मान लो अपन खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं और टीवी में कोई अच्छा सीन आने लगे या किसी की लड़ाई हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे हो तो हाथ का को और हाथ में हो, बस टीवी में और मुंह खुला ही का खुला, चाहे से 2-3 मक्खी घुस जाए, होता है। मतलब जो एक रोटी खा रहे वही फोकस नहीं है हमारा, इसलिए कोई हमें नमस्कार नहीं करता है। नमस्कार तो गुणों को किया जाता है। इसलिए आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, इसलिए वो कहते हैं ना, पेरेंट्स हमारी सुनते ही नहीं है बच्चे। अरे सुनेंगे कैसे, पेरेंट्स का ही फोकस नहीं है तो बच्चों को कैसे फोकस कर पाएंगे? बोलो, पढ़ाई में अटेंटिव कैसे रहेंगे बच्चे? अपन ने उनको एग्जाम्पल ही नहीं दिया कि हम कितने फोकस्ड होके काम करते हैं। और बच्चे तो क्या होते हैं, जो देखते हैं वो सीखते हैं, ना कि अपन जो लेक्चर देते हैं ना समझाने का, वो तो उनके यहाँ से निकल जाता है, बोलते रहो कितना बोलना है। वो जो देखेंगे वो इनके यहाँ फिट बैठता है बच्चों के। इसलिए अगर बच्चों को सचमुच कुछ सिखाना है तो अपन वैसा व्यवहार शुरू कर दो, बच्चे 2 दिन में सीख जाएंगे, अपन को बोलना ही नहीं पड़ेगा। बच्चों को अगर अपन को चाहिए कि बच्चे अगर खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखें, तो बच्चों को नहीं बोलो। अपन क्या करते हैं, खुद खाना खाएंगे ना तो फिर हम काम से फ्री होके तो रिमोट हाथ में हो, फिर खाना शुरू अपना ही होता है। अब बच्चा तो वही देख रहा है, मम्मी खाना खाती है, टीवी देखती है, बच्चे ने वही सीख लिया। अपन कितने ही लेक्चर ले लो, अब टीवी देखने में नुकसान होता है, ये होता है, वो बच्चा नहीं मानेगा। अपन उल्टा करो, अपन बंद कर दो खाना खाते हुए टीवी देखना। समझ में आया? अब सोचो भगवान का ज्ञान कितना गंभीर है, कितने फोकस्ड है उनका ज्ञान, तो उनका इतनी महिमा, कितना बल, ताकत भी तो होनी चाहिए ना, उतनी सहन शक्ति कि इतने सारे दुर्घटनाएं होते हुए, इतने सारे गंदे पदार्थ, घृणित घटनाएं देखते हुए भी वो अपने उपयोग से किंचित मात्र भी नहीं भटकते, किंचित मात्र भी नहीं भटकते, कभी भी नहीं भटकते, और एक समय के लिए भी नहीं उनका उपयोग विचलित होता है। इसीलिए इसीलिए हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं। सो जिनेन्द्र जय वंत नित, इसीलिए भगवान को हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं। किस कारण? उनके गुणों की महिमा के कारण। ठीक है, अब स्तुति का अब स्टार्ट होती है। जय बीत राग विज्ञान पूर, जय मोहित मेरे को हरन सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, द्रग सुख बीरज मंडित अपार। अब क्या कह रहे हैं? जय वीत राग विज्ञानपुर, यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने वीतराग रूपी विज्ञान से परिपूर्ण है। भगवान है वीतरागी है क्या? भगवान सिद्ध कर सकता है कोई? यहाँ पर इतनी सारी क्लासों में अपन ने वीतरागी शब्द का अर्थ पढ़ा। वीतरागी का अर्थ क्या होता है? पहले तो कोई वही बताओ मुझे। जिसको कोई राग नहीं होता है, हमारे भगवानों को इस तरह के हैं, इसलिए इनको वीतरागी भगवान कहते हैं। इनको हाँ, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं होता। वीतरागी का अर्थ होता है वीत गया है राग जिनका, यानी जिनका राग खत्म हो गया है, जिन्हें किसी भी वस्तु से राग नहीं है, ऐसे हमारे भगवान वीतरागी हैं। और विज्ञान पूर्ण, और अपने आत्मा के अपार ज्ञान के भंडार से परिपूर्ण है। सम्यक ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है ना, केवल ज्ञान होने पर भी, तो ऐसे अनंत ज्ञान के भंडार से परिपूर्ण
वीतराग विज्ञानपूर्ण, जय मोह तिमिर को हरन सूर। और कैसे है भगवान? मोह तिमिर यानी मोह रूपी अंधकार को हरने वाले सूर यानी महावीर है। सूर मतलब बलवान है, महावीर है, योद्धा है। ठीक है। जय ज्ञान अनंतानंत धार, और उन्होंने अनंतानंत ज्ञान को धारण किया है, यानी केवल ज्ञान होने पर भी अनंत ज्ञान जिनके प्रकट हुआ है। द्रग सुख बीरज मंडित अपार, और सम्यक दर्शन भी प्राप्त हुआ। द्रग यानी दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर मंडित से शोभायमान है, ऐसे हमारे भगवान हैं। देखो अब इसका अर्थ पढ़ती हूँ। जो मोह राग देश रूपी अंधकार का नाश करने वाले वीतरागी सूर्य हैं, ठीक है, अनंत ज्ञान को धारण करने वाले हैं और पूर्ण ज्ञानी हैं। ज्ञान अनंतानंत धार यानी कि अनंत ज्ञान के धारी हैं। अनंत ज्ञान को उन्होंने धारण कर लिया है। अनंत ज्ञान को धारण कर लिया तो कई बार चर्चा हो गई इसकी। भगवान का अनंत ज्ञान होता है, सिद्ध करो इसे। अनंत ज्ञान के धारी तो पहले से ही होते हैं। पहले सम्यक ज्ञान के धारी होते हैं, केवल ज्ञान होने के बाद अनंत ज्ञान होता है उनको। भाभी ये है कि उसमें तीनों लोग उनके ज्ञान में झलकते हैं, इसलिए वो अनंत ज्ञान के धारी होते हैं। हाँ यही है, तीनों तीन समस्त पदार्थ युग पद एक साथ उनके ज्ञान में झलकते हैं। ठीक है। हाँ, पूर्ण और पूर्ण ज्ञानी है यानी सर्वज्ञ है। ठीक है। तथा द्रग सुख बीरज मंडित अपार, यहाँ पर उनके चार जो घातीय कर्म नाश कर दिए ना, और चार घातीय कर्मों के नाश में उन्होंने जो चार गुण प्रकट हुए उनकी चर्चा की गई है कि आपने अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर और अनंत ज्ञान जैसे चार गुणों को प्राप्त कर लिया है। इसलिए हे प्रभु मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ठीक है। अब ये शब्द बहुत बार पढ़ लिए ना, तब थोड़े पहचान में आने लगे होंगे आप लोगों को, है ना। अब शब्द का अर्थ भाषित हो जाता होगा अपने आप। अब नेक्स्ट लाइन है इसकी, जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत भागन वज जोगे वशाय तुम धुनी है सुनी बेभ्रम नशाय। कितनी मतलब एक एक स्तुति की एक एक लाइन पे अपन घंटों घंटों। जय परम शांत मुद्रा समेत, और कैसे है जिनेंद्र देव? परम शांत मुद्रा है जिनकी, भगवान की प्रतिमा परम शांत है, यानी परम शांति को प्रदान करने वाली है। भगवान की मुद्रा देख के कोई क्लेश नहीं होता है, कोई गुस्सा नहीं आता है, कोई राग द्वेष के परिणाम नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्वयं वीतरागी है और जैसे वो हैं वैसे ही हमें दिखते हैं और वैसा ही हम सीखते हैं। ठीक है। तो परम शांत मुद्रा के सहित है भगवान। और कैसे है? भवि जन को निज अनुभूति हेतु, और भविजन मतलब भव्य जीवों को, ऐसे जीव जो मोक्ष मार्ग में जाकर अपना कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे भव्य जीवों को निज अनुभूति, अपनी आत्मा की अनुभूति हेतु, हेतु मतलब हेतु, भव्य जीवों को अपनी आत्मा की अनुभूति कराने में हेतु है, यानी कि कारण है, यानी कि भव्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए निमित्त है भगवान की प्रतिमाएं। वो नंदीसर की पूजा में आता है ना, लाल नख मुख नयन श्याम अरु सोयत हैं, बयन कहे नहीं लखी होत सम्यक धर्म, यानी कि अकृत्रिम जिनालय में नंदीसर दीप की प्रतिमाओं का वर्णन मुख से तो नहीं किया जा सकता। इतनी सौम्य, इतनी शांत, इतनी वीतरागी वो प्रतिमाएं होती हैं कि उनको देखने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। बयन नहीं कहे लखी, यानी वो प्रतिमाएं एक शब्द भी नहीं बोलती हैं अपने मुंह से, बोलती है क्या? फिर भी उनको देखने से सम्यक दर्शन की
प्राप्ति हो जाए। शिक्षा है ना, तो हमें भगवान की मूर्ति से ही मिल रही। सोचो, साक्षात भगवान होते तो क्या होता। आज भगवान नहीं है ना, इसलिए इतनी समस्याएं आने कि बच्चे सुनते नहीं है, क्योंकि हम भगवान को फॉलो नहीं कर रहे। भगवान ने क्या कहा, बोलो मत, एक शब्द भी मत बोलो किसी से, बच्चों से भी मत बोलो, बस आपको जो करवाना है बस वैसे बैठ जाओ। भगवान ने क्या कहा भव्य जीवों को, मोक्ष मार्ग का क्या उपदेश है, वीतरागी, वीतरागता ही मोक्ष मार्ग का प्रथम उपदेश है। तो भगवान वीतरागी होके बैठ गए, बस मुंह बंद, एक शब्द भी नहीं बोलते। ऐसे ही अगर हमें बच्चों से कुछ करवाना है तो वैसा ही आचरण स्टार्ट कर दो और मुंह बंद। हम उल्टा करते बच्चों के मजे हो जाएंगे, बच्चों के मजे हो जाएंगे। नहीं, अरे इतने बड़े बच्चों की नहीं है ना, छोटे बच्चों की बात होती है, अज्ञानी बच्चों की बात होती है। समझ में आया? अज्ञान दशा की बात है। ज्ञान ही हो गए अब तो बच्चे परम, अब इतने बड़े बच्चे, अब उनको कौन समझा सकता है। समझ में आया? अब तो दिशा निर्देश जरूरी है। छोटा 2 साल का बालक है, वो क्या करता है, मंदिर में जाता है तो किसी को बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही गन्नोदा कैसे ऐसे लगाएगा, और उसे नहीं लगा तो कहेगा चलो चलो वो लगाओ पहले। जैसे पापा ठोक देंगे बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही करेगा। पापा जैसे चावल चढ़ाएंगे बच्चा भी चढ़ाएगा। और एक बार बच्चे को पैसे चढ़वा दो गुल्लक में, अब उसे रोज चाहिए पैसे गुल्लक में डालने के लिए। बच्चे तो इतने मासूम होते हैं, एक बार देख लिया पापा ने पैसा डाला, मतलब अब तो मुझे रोज डालना है, और हम फिर रोक देते हैं, रोज मत डाल, अष्टमी चतुर्दशी डालना। होता है। कई बच्चे होते हैं सिक्का नहीं डालना, नोट चाहिए डालने के लिए, अब पापा नोट रोज अब तो बच्चे तो कितने मासूम होते हैं, कितने जल्दी सीख जाते हैं, है ना? तो बच्चों को तो हमने ऐसे ही सिखाया है, पहले पैसे चढ़ाने मंदिर जाओ। हाँ, ऐसे ही सिखाते हैं बच्चों को। हाँ, अब आदि छोटा था ना, 8-9 महीने का, तो उसको पहले व्रत पड़े थे 10 लक्षण जी, उसको लेके आती थी मंदिर, है ना? तो उसने हीरा लाल जी को तिजोरी खोलते देख लिया होगा एक बार। वो जो रखी है ना छोटी सी चिनवाणी के नीचे, अब वो रोज रात को प्रोग्राम में जाए, उस तिजोरी पे बैठ के उसको घुमाए। लोग बोले इसकी नजर मंदिर में आके तिजोरी पे ही। क्या करे, उसने देख ली हीरा लाल जी को एक दिन खोलते हुए। अब वो तो घुमाए, उसे खुले कैसे, 8 महीने के बालक से कैसे खुले वो तिजोरी, और ना उसके मन में छल कपट कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। लेकिन बच्चे ने वो क्रिया देख ली, ये कुछ होता है, ऐसे करना है। तो ये भगवान की प्रतिमा हमें संदेश दे रही है कि वास्तव में अगर अपना कल्याण करना है, वास्तव में अगर मोक्ष के मार्ग पर जाना है, सचमुच जाना है, तो जैसे मैंने धारण किया है वीतराग स्वरूप, वैसे ही तुम भी वीतरागी हो जाओ। ठीक है? लेकिन हम तो बालक थोड़ी, हम तो ज्ञानी हो गए हैं बड़े। और ढीठ हो गए, रोज रोज दर्शन करके और बस चले अपनी ड्यूटी पूरी करके, है ना? एक क्षण भी विचार नहीं करते खड़े होके कि प्रतिमा में क्या संदेश दे रही है, और सीखते भी नहीं है हम। जब हम जिनेंद्र भगवान का उपदेश नहीं सीख रहे तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे हमें देख के सीखेंगे? हाउ वाज पॉसिबल, बताओ, बोलो। उसके लिए ज्ञान होना भी तो जरूरी है ना। लोग तो ये सोचते मंदिर जाना है, दर्शन करना है, दर्शन का उद्देश्य ही नहीं पता होता लोगों को। हाँ, दर्शन का उद्देश्य ही नहीं पता होता है, सही बात। भाभी तो इसके लिए है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है थोड़ा मंदिर में बैठ के ना ध्यान लगाए बैठे फ्री होकर, तो फिर सोचे कुछ। अपन तो जाते हैं फटाफट भागने की लगती है कि जल्दी करो, भागना जाना है, घर पे काम ये करना है वो करना है। कितने होशियार हैं अपन, इतने होशियार हैं, घर पे एक काम पेंडिंग करके जाएंगे कि मंदिर से हम 10 मिनट में जाएंगे, 10 मिनट के वो काम पेंडिंग करके जाएंगे। ये भाई भगवान घड़ी मंदिर पर से ध्यान रहता है अपना, घड़ी पर खराब हो जाएगा है। घड़ी पर ध्यान रहता है अपना। सही बात है। मंदिर से ज्यादा घड़ी पे ध्यान रहता है, टाइम ज्यादा नहीं हो जाए। हाँ, पूजा ज्यादा कर ली तो आकुलता हो जाती है आकुलता हो जाती है, सही बात है ना? तो चलो इस बात पर विचार करना चाहिए कि मंदिर जाएं तो निश्चिंत होकर जाएं। आधे घंटे को भी जाओ तो निश्चिंता होके जाओ, पर वो आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ वो अपने कल्याण के लिए होना चाहिए।
फिर उसमें ना पति, ना बच्चा, ना घर, कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। 5 मिनट के लिए भी जाओ तो 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण के लिए होने चाहिए। ऐसा अपना ध्येय होना चाहिए। ठीक है। अब सोचो, जो जैन धर्म की एक एक स्तुति के एक एक शब्द में इतना अर्थ भरा है कि जहाँ संसार के लिए भी पेरेंटिंग सिखा रहे हैं, दुनियादारी भी सिखा रहे हैं। अगर इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपना लें तो हमें दुनियादारी भी निभाने में भी परेशानी नहीं होगी और मोक्ष मार्ग भी हमें इजी हो जाएगा। दोनों चीज एक साथ सिखा रहे हैं। ठीक है। अब तीसरी लाइन और गजब की है। 2 लाइन समझ में आ गई कि भगवान की शांत मुद्रा भव्य जीवों को अनुभूति हेतु यानी कि सम्यक दर्शन के प्राप्ति में हेतु है, निमित्त है। तीसरी लाइन और गजब की है, देखो। भवि भागन बच जोगे वशाए। भवि यानी भव्य जीवों के, भागन यानी भाग से, बच जोगे बसाए यानी आपके वचनों से, वचन योग से, बच योगे वचन योग से दिव्य ध्वनि खिरती है। दिव्य ध्वनि कोई भगवान के लिए कंपलसरी नहीं है खिरना, कि केवल ज्ञान हो गया तो दिव्य ध्वनि खिरना उनकी मजबूरी हो गई या उनकी ड्यूटी हो गई। भगवान की कोई ड्यूटी नहीं है दिव्य ध्वनि को खिराना। किसके निमित्त से दिव्य ध्वनि खिरती है? भवि जो गण बसाए, भव्य जीवों के भाग के निमित्त से भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। इसका एग्जाम्पल है अपने 24 तीर्थंकरों में एक का, ध्यान हो तो बताओ, बोलो। गौतम गणधर। हाँ, भगवान महावीर की केवल ज्ञान होने के 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्योंकि कोई भव्य जीव, कोई पात्र जीव था ही नहीं। और बोलो, बस वो आते ही घिर गई। क्योंकि पंचम काल स्टार्ट होने वाला था ना, तो भव्य जीवों की भी कमी पड़ गई, तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। सोचो, तो इससे सिद्ध होता है कि दिव्य ध्वनि खिराना भगवान के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई उनकी मजबूरी नहीं है। हमारा पुण्य का उदय है, अगर हमारा भाग्य है तो उनकी दिव्य ध्वनि अपने आप खिलती है, दिन में 4-4 बार खिलती है। और सोचो, अगर चक्रवर्ती आ जाए ना तो एक्स्ट्रा भी खिलती है, एक्स्ट्रा क्लास लगती है, फिर एक्स्ट्रा पीरियड होता है ना। जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं या जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो वो डिमांड करते हैं, एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए मैथ साइंस की, रिवीजन क्लास, तो एक्स्ट्रा क्लास मिलती है। सुपर इंटेलिजेंट होता है वो, क्योंकि तो क्यों भाई, पात्रता भी देखी जाती है ना। भाई टीचर भी देखता है, भाई बच्चा इंटेलिजेंट है, चलो पढ़ा दो इसे आधा घंटा एक्स्ट्रा। टीचर भी यही सोचते हैं ना। ऐसे भगवान ने भी सोचा कि चक्रवर्ती आया, सुपर इंटेलिजेंट है, मांग रहा है एक्स्ट्रा, आगे चलो 2 ज्ञानों से भी एक्स्ट्रा, है ना। लेकिन भव्य जीवों के भाग से ही दिव्य ध्वनि भगवान की खिरती है। तुम धुनि है सुनी विभ्रम नसाए। और तुम धुनि, धुनि मतलब दिव्य ध्वनि, आपकी दिव्य ध्वनि सुनी, सुनकर विभ्रम, विभ्रम का अर्थ बताओ, बहुत बार बता चुकी मैं। नशा यानी नाश हो जाता है। विभ्रम किसका नाश हो जाता है? भ्रम, भ्रम नष्ट हो जाता है। भ्रम नष्ट हो जाता है, मिथ्या दर्शन का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हाँ सही है। हाँ, मिथ्या दर्शन। विभ्रम यानी भ्रम, भ्रम मतलब शंका, और जहाँ शंका है वहां मिथ्या दर्शन है। जहाँ शंका का नाश हो गया वहां पे सम्यक दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का पहला अंग कौन सा है? निशंकित, निशंकित अंग सम्यक दर्शन का पहला अंग। और मन में शंका खत्म, मतलब सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। इसलिए भव्य जीवों को, ज्ञानी जीवों को तत्व में शंका होती ही नहीं है। अगर हमें तत्व के संबंध में शंका हो रही, वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारे मन में क्वेश्चन मार्क है, शंका है, इसका मतलब हम मिथ्या दृष्टि हैं। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आ गया, ये जिनवाणी अच्छी की वो जिनवाणी अच्छी, ये गुरु अच्छे की वो गुरु अच्छे, ये भगवान, ये प्रतिमा पूजना की वो प्रतिमा पूजना, सम्यक दृष्टि को ऐसे कोई विकल्प नहीं आते। सम्यक दृष्टि की नजर सिर्फ और सिर्फ वीतरागता पर होती है। वो भगवान जो वीतरागी है वही पूजनीय है। अब इसके आगे सारे क्वेश्चन मार्क खत्म। वो गुरु जो वीतरागी है वही गुरु पूजनीय है। वीतरागता का स्वरूप देखो आप और फिर आप पूजा करो।
ठीक है। और जिस जिनवाणी से, जिस ग्रंथ से हमें वीतरागता का ही उपदेश मिलता है, वीतरागता का ही संदेश मिलता है, वही जिनवाणी पूज्य है। अब वीतरागता का स्वरूप तो पता ही चली गया ना, तो उस हिसाब से अपनी परीक्षा करो। परीक्षा ऐसा लिखा है रत्न सबकाचार में, शिष्य को भी परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर किसी के आगे वो ऐसे क्या होते हैं, माथा को नारियल बोला है, ऐसा नहीं, जहाँ चाहे फोड़ दिया, जिस चाय के आगे ले जाके फोड़ दिया, यानी जिस चाय के आगे झुका दिया अपना माथा, है ना। ऐसा नहीं, परीक्षा प्रधान ही हो, जिसमें वीतरागता का संदेश मिले, वीतरागता की प्रेरणा मिले, वही पूजनीय है। ठीक है। और इसके आगे कोई डिटेल नहीं दिया, किसको पूजना किसको नहीं पूजना, ना किसी का नाम दिया है, उन्होंने सिद्धांत बता दिया। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपने सचमुच वीतरागता का स्वरूप पढ़ लिया तो। अब ना तो आपको काल का बहाना आएगा, पंचम काल है, हाँ तो ऐसा होता ही है। अरे पंचम काल में अग्नि ठंडी थोड़ी हो जाती है, पंचम काल में भी अग्नि तो गर्म ही होती है। चतुर्थ काल की बात थी, वो तो तपोदय से सहनन था, सब था। तो चतुर्थ काल में चीनी खारी थी क्या, या पंचम काल में खारी हो गई? चीनी तब भी मीठी थी, चीनी अब भी मीठी है। वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता है, यहाँ पे ये कह रहे हैं। यहाँ पर चेंजेस पर्याय में हो सकते हैं। द्रव्य चेत काल भाव की अपेक्षा छोटी कुछ चीजें आगे पीछे एक्सेप्टेबल है, अपनाना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए द्रव्य चेत काल भाव की अपेक्षा, लेकिन मूल सिद्धांत में चेंज कभी नहीं होता। जो वीतरागता का स्वरूप चतुर्थ काल में था, वही वीतरागता का स्वरूप पंचम काल में रहेगा। दैट्स इट, बस। इसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। तो हम सम्यक दृष्टि हैं। ठीक है। तो भगवान की ध्वनि सुनने से क्या हो जाता है? हमारे मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है, विभ्रम, यानी जब भव्य जीवों के सारे भ्रम, सारी शंकाएं नष्ट हो जाती हैं। समझ में आ रही है स्तुति? मजा आ रहा है पढ़ने में? आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा डिटेल समझा रहे हो आप। इसका जो मैं समझाने नहीं, भरा हुआ है इसमें, निकल रहा है माल। हाँ, वो अपना निकल रहा है, वो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इसको जब फॉलो करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। चलिए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। फोर्थ आ गया। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि भगवान का गुणों का चिंतन क्यों करना चाहिए। हम जो अभी पिछले बार हमने 2 स्तुति पढ़ ली थी ना, वीतराग सर्वगीतंकर वाली स्तुति पढ़ी थी। तीसरे भाग में हमने अति पुण्य उदय मम बाया वाली स्तुति पढ़ी थी, देव स्तुति, प्रभु पतित पावन की स्तुति हम रोज पढ़ते ही हैं, ये स्तुति भी पढ़ रहे हैं। तो स्तुति में क्या होता है? भगवान के गुणों का वर्णन होता है, वही होता है ना, उसमें भी वही था, इसमें भी वही है, शब्द थोड़े ऊंचे हो गए। तो भगवान के गुणों का चिंतन करने से क्या होता है? क्वेश्चन आएगा ना, क्यों आप बार बार कह रहे भगवान के गुणों का स्तवन करो, भगवान के गुणों का चिंतन करो, क्यों? उसका आंसर ज्ञान हो जाता है कि तुम गुण चिंतन, आपके गुणों का चिंतन करने मात्र से निज पर विवेक, निज और पर का विवेक जागृत हो जाता है। कौन अपना है, कौन पराया है, क्या सौ है, क्या पर है, ऐसा भेद विज्ञान जागृत हो जाता है। किससे? भगवान के गुणों का चिंतन करने से। ठीक है। प्रगटे विघटे आपद अनेक, और विपत्तियां आए इसलिए हम भगवान की पूजा करें। विपत्तियों के नाश के लिए भगवान की पूजा का उपदेश नहीं है इस लाइन में। अगर विपत्तियों के नाश के लिए पूजा की जाए तो वो मिथ्यात्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सहज ही आपकी गुणों का चिंतन करते हैं और विपत्तियां अपने आप छूमंतर हो जाती हैं। क्यों? इसका भी एक रीजन है। क्यों? क्योंकि भगवान की गुणों का भक्ति करने से, भगवान की पूजा आदि करने से पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होता है, और जहाँ पुण्य प्रकृति होंगी वहां पाप प्रकृति टिक ही नहीं सकती। एक बार में एक ही होगी, या तो पाप प्रकृति उदय में होगी या पुण्य प्रकृति उदय में होगी।
एक साथ दोनों उदय में नहीं होंगी। इसलिए भगवान के गुणों का स्तवन करने से सारी विपत्तियां भाग जाती हैं। समझ में आया? इस चीज को अन्यथा मत लेना। कहीं से मिथ्यात्व तो ग्रहण नहीं कर रहे आप लोग कि विपत्तियों के नाश के लिए पूजा करना, विपत्तियों के नाश के लिए स्तवन करना, ऐसा ग्रहण मत करना। आपने यही मतलब इसका बताया है कि हम ये सोच के ना करें कि मेरे को ये विपत्ति है इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। ये तो फिर हमारे धर्म का पार्ट ही नहीं रहा ना। ये तो नॉन जेंट्स में होता है कि हम ये वाला व्रत इसलिए करते हैं कि फलाने की उम्र बढ़ जाए, वेरी गुड। हम ये वाला व्रत इसलिए करते हैं कि ये काम हो जाए हमारा। हमारे यहाँ इस चीज का तो है ही नहीं ना, निषेध है। हाँ, ये ना कि हम लोग कुछ मांगते नहीं है मतलब। हाँ, अब समझ में आ गया। मतलब जो समझाना चाह रही थी वही समझ आया। हाँ, हम तो इसलिए पूजन करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, अंदर से हमें आनंद की प्राप्ति होती है और हमको ऐसा लगता है कि भगवान, मतलब जब भगवान का पूजन कर रहे हैं तो सुख की अनुभूति होती है वहाँ पर। ये तो अदर जो हमारे जो धर्म है उनमें होता है ये सब। अदर दूसरे तो धर्म है ही नहीं। दूसरे तो धर्म है ही नहीं। तो क्या है? वो दूसरे मत है। मत धर्म जैन धर्म ही है। हाँ, बिल्कुल लिए हुए, ठीक है। मतलब सही पकड़ा आपने, मिथ्यात्व का पोषण नहीं किया। वेरी गुड। हाँ, प्रगटे बिगटे आपद अनेक। जो मिथ्यात्व अवस्था में, संसारिक अवस्था में जितनी भी आपत्तियां हैं उनका सहज नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करने से पुण्य प्रकृतियां उदय में आती हैं, और जब पुण्य प्रकृतियां उदय में आती हैं तो पाप प्रकृतियां अपने आप निकल जाती हैं, ठीक है। और अब अगली लाइन है, तुम जग भूषण दूषण वियुक्त। तुम जग भूषण यानी कि हे प्रभु, आप दूषण वियुक्त, सभी दूषण यानी सभी दोषों का नाश करने वाले हो, या सभी दोषों से रहित हो। दूषण यानी दोष, और जगभूषण, जगभूषण यानी समस्त संसार के शिरोमणि आभूषण हो। भूषण का अर्थ क्या है? समस्त संसार के शिरोमणि हो, आभूषण हो, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। और कैसे हो आप? सभी महिमाओं से युक्त हो। तीन लोक में जितनी भी उपमाएं भगवान को दी जा सकती है, कौन सी उपमाएं? गंदी वाली नहीं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जितनी उपमाएं संसार में बनी है वो सभी भगवान महिमाओं से युक्त हैं और विकल्प मुक्त है, और समस्त संसार के राग देश रूपी विकल्पों के जाल से मुक्त है। वो उसमें आता है ना, भक्तामृत स्तोत्र करते हैं ना कि तीन लोक में जितने भी अच्छे अच्छे अणु बने थे उनसे आपकी देह मिलकर बनी है। ऐसा एक श्लोक है, निर्मापित प्रभु तेरी देह, है ना। और अनेक उपमाएं आपको दी गई हैं। तीन लोक में जितनी सर्वश्रेष्ठ, जितनी उत्कृष्ट उपमाएं हैं वो प्रभु आपको दी गई हैं। आप ही उन उपमाओं पर खरे उतरते हैं। उत्कृष्ट, सही, एकदम, है ना। किसी की आंखें अच्छी होती हैं तो बोलते हैं मृगनयनी। अब जिसकी अच्छी होंगी तो ही तो बोलेंगे मृगनयनी, गंदी आंखें होंगी तो उसको थोड़ी बोल देंगे मृगनयनी, है ना। ऐसे ही तो संसार की जितनी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट उपमाएं हैं, उपमा समझते हो? उपमा तो अलंकार पढ़ा होगा ना बचपन में, वही उपमा अलंकार भगवान पे जाके एकदम सूट करता है। और विकल्प मुक्त, और संसार के जितने भी विकल्प हैं, जितने भी राग देश के परिणाम है, उन सब से आप मुक्त हैं। मुक्त है मतलब रहित है। और विकल्प कितने बताओ? विकल्प कितने होते हैं? कितने तरह के विचार हो सकते हैं? नॉर्मली बता दो। दो तरह के, अच्छे विचार और बुरे विचार। विचार तो अनंत हो सकते हैं। अनंत हो सकते हैं मैडम, अच्छे और बुरे, ठीक है। अनंत विचार, अनंत समय, अनंत विचार। शास्त्र में तो एक शब्द आया है, अनंत लोक प्रमाण विचार। यानी कि जो तीन लोक का नक्शा है ना, उसमें ठूस ठूस के विकल्प भर दो। ऐसे अनंत लोक विकल्पों से भर दो। अनंत लोक प्रमाण विकल्प होते हैं।
अनंत लोक प्रमाण विचार, ठीक है। कोई, क्योंकि हर पल नया विचार आ रहा है, हर पल नया थॉट आ रहा है, हर पल नया हम बंध बांध रहे हैं, प्रति समय बंध बांध रहे हैं हम कर्म का। तो प्रति समय कर्म का बंध बांध रहे हैं, इतने ही तो कर्म है और इतने ही विचार है, ठीक है। तो भगवान इन सब कर्मों से विमुक्त हैं, इन सब कर्मों के बंधन से रहित हैं, क्योंकि अब तो बंधन है ही नहीं, है ना। हो मतलब ऐसी स्तुति है, एक शब्द में पढ़ती जाओ पढ़ती जाओ पढ़ती जाओ पढ़ती जाओ। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप, हे प्रभु आप अविरुद्ध हैं, अविरुद्ध यानी परम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, शुद्ध मतलब शुद्ध कर्मों से शुद्ध हो गए, कर्म सारे हट गए, तो आप पवित्र हैं और कर्मों से शुद्ध हैं और चेतन स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? चेतनमय है ना, चेतनामय, ज्ञान दर्शन चेतनामय भगवान का स्वरूप है। तो आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं और चेतन स्वरूप है, परमात्म परम पावन अनूप। और परमात्म, और आपका जो परमात्म स्वरूप है वह पावन है और अनूप है। अनूप का मतलब होता है सभी उपमाओं से परे है, यानी सभी उपमाएं भी आपके स्वरूप को पूर्ण व्यक्त नहीं कर सकती। अब ऊपर की लाइन में क्या बोला था कि समस्त उपमाओं से युक्त हैं आप, संसार में जितनी उत्कृष्ट उपमाएं वो आपको दी जा सकती हैं। और नीचे की लाइन में क्या कह रहे हैं? पावन अनूप है आप, यानी सभी उपमाएं देने के बाद भी आप उनसे भी उत्कृष्ट हैं। संसार की उत्कृष्ट उपमाएं आपको दी जाए तो भी आपके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा अनूप अनुपम पवित्र भगवान का स्वरूप है। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, और आपने क्या किया? शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विभाव भावों का अभाव कर दिया है ना। शुभ भाव का भी अभाव किया और अशुभ भावों का भी अभाव किया। चलो अशुभ भावों का तो अभाव किया, समझ में आता है, जो राग द्वेष आदि भाव है। शुभ भावों का भी अभाव कर दिया, क्यों? सकारण उत्तर दीजिए मुझे, सोचो, थोड़ा सा फ्लैश बैंक में जाओ। शुभ और अशुभ दोनों भावों का त्याग क्योंकि वो करके तो अपनी आत्मा में लीन हो गए ना उनको तो। हाँ, और आगे और कोई बोलो। सही बोला आपने। क्या मतलब? क्या मतलब कि भगवान ने शुभ भावों का भी त्याग कर दिया और अशुभ भावों का भी नाश कर दिया। मोह राग द्वेष का खत्म कर दिया ना उन्होंने। वो तो खत्म कर दिया मोह राग द्वेष, तो शुभ भाव को भी क्यों नाश कर दिया? भाव तो रखने लायक थे ना। जहाँ भाव ही नहीं रहे ना, वीतराग भाव कहाँ रहे? शुभ और अशुभ कहाँ आए? अरे ठीक है, वो तो मान लिया कि वीतराग हो गए, भाव नहीं रहे। भाव नहीं रहेंगे तो वो निर्जीव नहीं हो जाएंगे मैडम। भाव तो है, लेकिन शुभ और अशुभ दोनों भाव नाश कर दिए। अशुभ का नाश करना चाहिए तो मान लिया, शुभ का भी नाश क्यों कर दिया? ये बताओ मुझे, तो ये लाइन बताओ। हम लोग शुभ परिणाम करते हैं ना, शुभ भाव करते हैं ना हम लोग, पूजा पाठ आदि करो। अशुभ भाव आत्मा में, अपनी आत्मा में ही रहते हैं ना, उनका ध्यान लग गया तो फिर भाव का। मुझे तो सिद्धांत में उत्तर दो, मैंने बहुत सिद्धांत पढ़ा दिया इस चीज को लेके। याद दिलाओ। आश्रव आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत निर्वेरे। और आश्रम में कौन कौन से दो भाव इंक्लूड होते हैं? आश्रव कितने प्रकार का होता है ऋतु भाभी? शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। अशुभ आश्रव, हाँ। इसीलिए क्योंकि आश्रव दुखकार घनेरे, जो आश्रव है वो दुख रूप है, संसार में डालने वाला है, चाहे वो शुभ आश्रव हो चाहे वो अशुभ आश्रव हो। अशुभ आश्रव से हमें अशुभ अशुभ सामग्री मिलेगी, शुभ आश्रव से शुभ शुभ सामग्री मिलेगी, लेकिन वो दोनों है संसार के ही कारण।
अशुभ भाव करने से नरकादिक नीच गतियां मिलेंगी, मनुष्य पर्याय में दरिद्र योनि मिलेगी, और शुभ भाव करने से स्वर्ग आदि की पर्याय मिल जाएगी, और शुभ भाव करने से मनुष्य में कोई धनवान हो जाएगा, अच्छा शरीर आदि मिल जाएगा। तो क्या करें? संसार में थोड़ी रहना है, हमें तो शुभ का भी नाश करेंगे और अशुभ का भी नाश करेंगे। ना हम नरक में रहेंगे, ना हम स्वर्ग में रहेंगे, सब झंझट से फ्री, हम तो मोक्ष में रहेंगे। तो कौन सा भाव होता है? सौम्या ने बोला उनके तो भाव ही नहीं होता। मैडम, भाव नहीं होगा तो निर्जीव हो जाएंगे, वो अजीब बन जाएंगे, पुद्गल हो जाएंगे भगवान। उनके होता है शुद्ध भाव। 3 प्रकार के भाव होते हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। तो भगवान ने शुभ और अशुभ भाव का नाश कर दिया है, और शुद्ध भाव में, उस शुद्ध भाव में ना तो शुभ है ना अशुभ है। क्लियर? ऐसे जब एंड मतलब टाइम पर इमीडिएटली वो सिद्धांत याद आ जाए ना, तब मजेदारी वाली बात होती है। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत चीजें पकड़ने लगे पहले से। इतने सारे शब्दों का अर्थ पढ़ लिया ना अपन ने, और 6 डाला में गजब ही पढ़ा है अपन ने। हमने क्या गुरु को समझ लिया है। गुरु हमें बीच बीच में ना क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो कॉपी खोल के बैठे रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन कब आ गया। 6 डाला उसका कुछ तो असर देखो। अपने जीवन का सबसे अच्छा वो था 6 डाला पढ़ना, है ना? वो टाइम और जिसमें जो लास्ट वाली ढाल थी ना, वो तो बहुत ही अद्भुत है। उस ढाल के बाद तो सीधा मोक्ष ही है। अद्भुत तो वही बहुत मतलब अच्छी आने के लिए तो शुरू की 5 ढालें बनाई है। मूल तो छठी है, उद्देश्य तो छठी का था ना, मोक्ष जाने का ही। उसके पहले सब कार्यक्रम चलते हैं, उनको सब कार्यक्रम बोलते हैं, क्रियाकलाप बोलते हैं, क्रियाकांड बोलते हैं। मूल तो वो छठी है जो शुद्धात्मा में अपने आत्म स्वरूप में लीन, शुद्ध स्वरूपाचरण चारित्र की जो बात थी, मूल तो वही है, स्वरूपाचरण चारित्र। हाँ, मूल तो वही था। वो तो बहुत ही मतलब इतना था, उसकी व्याख्या भी बहुत अच्छी हुई थी, और वो लास्ट का पैराग्राफ भी बहुत सुंदर था। शुभ अशुभ विभाव भाव की, यानी भगवान ने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भावों का भाव कर दिया है, और स्वाभाविक परिणतिमय अछीन, और अपने स्वाभाविक स्वभाव की परिणति में लीन हो गए हैं। स्वाभाविक भाव कौन सा है उनका? शुद्ध भाव, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा की निर्मलता, आत्मा की ध्यान का ही विकल्प, और कोई विकल्प वहां पर नहीं था। कि हे जिनेंद्र देव, आप कैसे हैं? अविरुद्ध हैं, यानी कोई आपका विरोध नहीं कर सकता, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, और आपकी वाणी में भी विरोधाभास नहीं है। इसका अर्थ होता है अविरुद्ध। शुद्ध हैं और चेतन स्वरूप हैं। आपका स्वरूप चेतनामय है, यानी ज्ञान दर्शनमय आपका स्वरूप है। ठीक है? और आप पवित्र हैं, पावन हैं, अनूप हैं, सभी उपमाओं से रहित हैं आप। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के विभाव भावों का आपने अभाव कर दिया है, और स्वाभाविक परिणति में अछीन, और अपने स्वाभाविक परिणति को प्राप्त कर लिया है। अछीन, और कभी भी अब आप क्षीण दशा को प्राप्त नहीं होंगे, मतलब कभी भी आप वापस संसार में नहीं लौटेंगे। और कैसे हैं जिनेंद्र देव? अष्टादश दोष विमुक्त धीर, 18 दोषों से रहित हैं। वो 18 दोष कौन कौन से, कोई बताएगा? अपन अरिहंत भगवान की पढ़े थे ना परिभाषा, तब बहुत डिटेल में पढ़ा था अपन ने। किसी को याद है कि मैं बताऊं? फिर भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। तो वो 18 दोष कौन कौन से हैं? शुदा, पिपासा, ये वाले 18 दोष है। हाँ। जन्म जरा त्रषा, शुदा, विस्मय, अरति, खेद, रोग, रति, मद, मोह, भय, और निद्रा, चिंता, स्वेद, पसीना, राग, रोष और मृत्यु। आंटी बहुत बढ़िया, आपको तो दोष याद है, वेरी गुड। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे को याद है, मैंने उसमें पढ़ती हूँ ना दूसरे वाले में। ये किसके दोष है भाभी? इन 18 दोषों से रहित
करते हैं। अपन अभी देव स्तुति पढ़ रहे हैं ना, विद्वान तो शास्त्र उसको वाला पहले बुक लाइए, वो स्तुति करा। दोष रहित विमुक्त धीर, यानी कि हे प्रभु आप 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं। तो पहले नंबर का दोष है जन्म के दोष से रहित है, यानी कि जन्म लेना भी दोष है, सोचो। और हम जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपना, वो तो और भी मतलब दोष है। मतलब एक तो दोष है वो जन्म, और हम उसको भी धूमधाम से मनाते हैं, सेलिब्रेट और करते हैं। मतलब होता है ना चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो यहाँ पर संसारी जीवों के जन्मदिन नहीं मनाए जाते हैं, जन्म कल्याणक से परमात्माओं के तीर्थंकर भगवंतों के मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं? उस सब के रूप में, क्योंकि वह उनका अंतिम जन्म होता है। तो इस चीज की खुशी मनाते हैं कि हे प्रभु ये आपका अंतिम जन्म है, यानी कि आपने एक दोष से और मुक्त हो गए हैं। मरण के अवसर पर हम जो इतना रोते हैं ना, दुख मनाते, शोक मनाते हैं, वो भी गलत है। मरण के समय तो खुश होना चाहिए, बल्कि कि एक दोष से रहित हो गया जीव। दोष ही है ना, जन्म मरण के दोष है ये। पहला दोष जन्म का है और लास्ट दोष है मृत्यु का। हम उल्टा करते हैं, जन्म में तो हम खुशी मनाते हैं और मरने पे हम दुख मनाते हैं, जबकि जिनवाणी के अनुसार होना उल्टा चाहिए। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? जरा यानी बुढ़ापा भी एक दोष है। तृष्णा, प्यास, क्षुधा यानी भूख। पूजा में कौन सा अर्घ चढ़ाते हैं भूख के नाश के लिए? पूजा करते हैं ना, तो भूख के नाश के लिए कर्घ चढ़ाते हैं अष्टद्रव्य में से। सुधारो विनाशनाय। विनाशनाय। हाँ, अर्घ कौन सा चढ़ाते हैं? नैवेद्य। नैवेद्यम। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने अपने क्षुधा रूपी रोग का नाश कर दिया है, ऐसे मैं भी अपने क्षुधा रूपी रोग के नाश के लिए समस्त प्रकार के नैवेद्य स्वाहा करता हूँ इस अग्नि में। इसका ये तात्पर्य होता है कि अब मुझे भी क्षुधा रोग कभी द्वारा उत्पन्न ना हो। और हम क्या करते हैं? उल्टा काम। पूजा कर लो जल्दी से, क्योंकि खाने को मिलेगा, फिर दर्शन करके जल्दी आओ, फिर खाना खाएंगे। पूजा करने के बाद नाश्ते का टाइम हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी अरे नाश्ता खाना जो भी, मतलब कि खाने से मतलब है, यानी मंदिर जाते पूजा करने और नाश्ते की तैयारी पहले करके जाते हैं कि मंदिर से आके तो बहुत तेज भूख लगती है ना, तो आते ही सीधा शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अरे वो दोष है। भगवान इन 18 दोषों से रहित हैं और हम उन दोषों में मजा मानते हैं, यानी कि हम रौद्र परिणाम निरंतर करते हैं। आर्त देखो नहीं, रौद्र परिणाम तो चलो पाप के उदय में होते ही हैं, ठीक है। आर्त परिणाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुण्य के उदय में ज्यादा होते हैं। एक तो हम खाना खा रहे हैं पर ऊपर से मजा और मान रहे हैं, तो निरंतर हम आर्त रौद्र परिणाम करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि लोग खाना खाना भी पाप का कारण है, दोष है ये। एक तो दोष है, उस दोष को करके हम खुशी और मना रहे हैं। वाह, मस्त, मजा आ गई अब तो। ठीक है। विस्मय यानी आश्चर्य, आश्चर्य करना भी एक दोष है, क्योंकि अगर हम आश्चर्य करते हैं, विस्मय करते हैं, तो हमारे सम्यक दर्शन का अंग खंडित होता है। अरति यानी कि अरुचि, किसी भी विषय से अरुचि का भाव रखना भी दोष है ये। इसका मतलब ये है कि आप अटेंटिव नहीं है, सावधान नहीं है, आप में प्रमाद छाया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि संसार के कार्यों में तो हम बहुत रुचि से कार्य करते हैं। अभी घर में कोई बर्थडे पार्टी हो, शादी हो, मेहमान आ जाए, फिर देखो कितनी रुचि से काम करते हैं। यही हुआ ना, रुचि पूर्वक करते हैं। अरे वो रुचि के कार्य नहीं है संसार के, रुचि के कार्य तो पूजा पाठ आदि होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान है, वो रुचि के कार्य होते हैं। ठीक है, और उनमें होती है हमें रुचि, तो ये भी दोष है। खेद यानी दुख, दुख मनाना, शोक मनाना। अभी बताया था ना कि मृत्यु भी एक दोष होता है, जहाँ पे हम बहुत दुख करते हैं, शोक मनाते हैं।
कई जगह तो 1.5 महीने तक शोक चलता ही रहता है। अरे दोष दुख मनाना भी दोष है 18 दोषों में, और निरंतर बंध का कारण है। जबकि जबकि किसी की मृत्यु होती है तो वैराग्य का प्रसंग होता है, वो तो उस समय हमें वैराग्य धारण करना चाहिए कि अरे एक जीव ने अपना मनुष्य भव खो दिया, इतना अमूल्य रत्न था मनुष्य रत्न, मनुष्य जन्म रूपी रत्न खो दिया। तो वो हमें वैराग्य का समय होता है। उस समय 12 भावनाओं आदि का चिंतन करना चाहिए, धार्मिक मंगलाचरण करना चाहिए, लेकिन हम उल्टा रोने बैठ जाते हैं। होता है ऐसा। और कोई प्रिय एकदम खास नजदीकी चला जाए फिर तो पूरा जीवन उसकी याद में रो रो के निकल जाता है। सोचो कितने कर्मों का बंधन होता है ना। रोग रोग तो सब जानते ही बुरे हैं, कोई नहीं चाहता रोग तो, है ना। रति, अब देखो ऊपर कहा था कि किसी चीज में अरति करना वो भी दोष है, और नीचे कह रहे हैं किसी चीज में रति करना वो भी दोष है, रुचि करना वो भी दोष है। ठीक है। मद यानी गर्व घमंड करना, मोह मोह तो समझते ही ममत्व करना, भय डर, निद्रा या नींद, नींद भी एक दोष है। भगवान को नींद नहीं आती है। भगवान 24 आवर्स 24/7 24 घंटे और 7 दिन त्रिकाल अपने आत्म स्वरूप में सावधान रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। और समस्त चिंताओं से रहित भगवान होते हैं। स्वेद यानी कि पसीना नहीं आता है, राग यानी उन्हें किसी से प्रेम नहीं होता है, रोष यानी दुख नहीं होता है, और मृत्यु। इस तरह से भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, और कैसे हैं? धीर है, गंभीर हैं। भाभी नींद के बाद क्या बताया था? क्या नींद के बाद क्या बताया था? भय के बाद नींद, फिर चिंता, स्वेद यानी पसीना, राग उसके बाद राग, प्रेम उसके बाद रोष यानी क्रोध, और उसके बाद मृत्यु। पहला दोष है जन्म और लास्ट दोष है मृत्यु। तो जब हम पूजा करते हैं ना तो सीधा ये अर्घ चढ़ा देते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, एक साथ चढ़ा देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में जितने भी दोष हो उन सबके विनाश के लिए मैं जल चढ़ा रहा हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जन्म का नाश और मृत्यु का नाश हो जाए, जन्म और मृत्यु के बीच में जितने दोष है ना उन सबके विनाश के लिए। भाभी चिंता, क्रोध, इसके बाद राग, राग, रोष, रोष मतलब क्रोध, हाँ। और मृत्यु। ठीक है। जैसे 24 भगवान की पूजा करते हैं ना तो वृषभादि वीरान तेभ्यो यानी आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक के समस्त तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ा रहे हैं हम। ऐसे ही जन्म के दोष से लेकर मृत्यु के दोष तक बीच में जो है सबके नाश के लिए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। और कैसे है भगवान? स्व चतुष्टय में राजत गंभीर, स्व चतुष्टय में विराजमान है भगवान। कैसे है भगवान? स्व चतुष्टय यानी कि अपने अनंत चतुष्टय में विराजमान है। अनंत चतुष्टय के नाम कोई बताएंगे मुझे? क्या है अनंत चतुष्टय भगवान के? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये भगवान अनंत के चतुष्टय। चतुष्टय राजत गंभीर। भगवान अपने स्व चतुष्टय में गंभीर रूप से विराजमान है। और कैसे हैं? मुनि गण धरादि सेवत महंत। उसके पहले नीचे की लाइन का अर्थ करेंगे, नव केवल लब्धि रमाधरन, यानी कि केवल ज्ञान रूपी 9 लब्धियों को भगवान धारण किए हुए हैं। यानी कि लब्धियां मतलब छायक भाव, ऐसा भाव जो एक बार प्रकट हो गया फिर कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी भी छूटता नहीं है, उसे बोलते हैं छायक भाव। ठीक है। तो भगवान को छायक केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, इसका मतलब अब वो केवल ज्ञान कभी भी उनसे हटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। ठीक है। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, 4 छायक भाव तो ये हो गए। एक छायक भाव हो गया अनंत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र।
तो 5, 4 और 3 7 हो गए ना, 7। और 2 और कौन से, 2 का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ऐसे 9 नव केवल लब्धि रमाधरन, ऐसे 9 प्रकार के छायिक भावों को भगवान ने धारण किया है। इसलिए मुनि गणधर आदि सेवत महंत, इसलिए मुनि और गणधर आदि जो महान मुनिराज हैं वो भगवान की नित्य प्रति सेवा करते हैं। इतना ख्याल में आया? सिंपल है इसका अर्थ। आगे बढ़े। हाँ, अब 7वें नंबर का, तुम शासन से हमें जीव शिव दीप। तुम शासन से हमें जीव, तुम शासन, शासन मतलब मार्ग, हे प्रभु आपके बताए हुए मार्ग पर से हमें जीव, चलकर, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर, ठीक है, शिव गए जाहि जय है सदीप, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर यह जीव शिव गए यानी मोक्ष गए, शिव यानी मोक्ष, जाहि जा रहे हैं, और जय है सदीप, और आगे भी हमेशा जाते रहेंगे। हे प्रभु आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अमे जीव, अमे का अर्थ है यहाँ पर अनंत, अनंत जीव आपके बताए हुए मार्ग पर अनंत जीव मोक्ष गए हैं यानी जा चुके हैं, अभी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। भव सागर में दुख छारी बारी, तारन को और ना आप टारी, यानी इस संसार, भव सागर यानी इस संसार रूपी समुद्र में, छार वारी, जैसे समुद्र का पानी खारा होता है ना, वारी यानी जल, छार यानी खारा पानी, जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, वैसे ही इस संसार सागर रूपी समुद्र में अथाह खारा पानी भरा हुआ है। इसका मतलब इस संसार रूपी समुद्र में अनंत दुख हैं। खारा पानी भरा हुआ है मतलब है ना, छार वारी, छार यानी खारा, वारी यानी जल, जैसे समुद्र में खारा जल होता है वैसे ही इस संसार रूपी भव सागर में अनंत दुखों का खारा पानी भरा हुआ है, यानी कि दुखों को खारे पानी की उपमा दी गई है। जैसे समुद्र का खारा पानी हम एक घूंट भी नहीं पी सकते, वैसे ही इस संसार में अनंत दुख हैं जिनको हम एक क्षण मात्र भी भोगने के योग्य नहीं है, सहन नहीं कर सकते। तारन को और ना आप टारी, तारन को यानी उनको निवारण करने में, और ना आप टारी यानी आपके सिवा, टारी यानी कोई भी उनको टार नहीं सकता, यानी कोई उनको मुक्त नहीं करवा सकता। ऐसे आपके सिवा, आपको छोड़कर कोई भी उनसे पार नहीं करवा सकता है। संसार सागर में जितने भी दुख हैं, हे प्रभु आपके सिवा उनसे कोई भी पार नहीं करवा सकता है। टार मतलब कोई भी उनसे पार नहीं करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर का। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऊपर की लाइन में क्या कहा था कि संसार रूपी समुद्र में दुख रूपी अनंत खारा जल भरा हुआ है। ठीक है, नीचे की लाइन में कह रहे हैं, यह लखी, यह जानकर, ऐसा जानकर, कैसा जानकर कि इस संसार में अनंत दुख हैं, ऐसा जानकर निज दुख गद हरण काज, अपने दुखों को हरण काज दूर करने के लिए तुम ही निमित्त कारण इलाज, आप ही एकमात्र निमित्त कारण हो। हे प्रभु इस संसार में जो अनंत दुख भरे हुए हैं, ऐसा जानकर मेरे दुखों को हरण करने में, दूर करने में एकमात्र आप ही निमित्त कारण हो। आपके बिना, आपके निमित्त के बिना मेरे इन दुखों का नाश होना संभव नहीं है। आपके द्वारा ही इलाज है, आप ही इलाज करते हैं।
यह लखी ऐसा जानकर जाने ताते में शरण आए, ऐसा जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। उचरो निज दुख चिर लहाय और अनंत, उचरो निज दुख और चिर लहाय। चिर मतलब अनंत काल से जो दुख मैंने पाया है, लहाय जो दुख मैंने पाया है उसे आपसे कह रहा हूँ। उचरो उसे आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, ख्याल में आया इसका अर्थ? हे प्रभु मैं आपकी शरण में क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं जो लंबे समय से दुख को सहन कर रहा हूँ उसको मैं आपसे कह रहा हूँ। उसको मैं आपसे कह रहा हूँ तो ठीक है। मैं जो इतने संसार में दुख हैं, उन दुखों को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। उन दुखों को दूर करने में तुम ही निमित्त कारण इलाज, उन दुखों का इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हो। आप ही कर सकते। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? कराने के लिए। हाँ, क्योंकि हमें पता होता है हमें जो बीमारी है उसका इलाज डॉक्टर ही करेगा, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसे हम भगवान के पास क्यों जाते हैं रोज रोज? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे अनंत दुख हैं उनको दूर करने में निमित्त कारण से भगवान आप ही हो। हमारे आप ही हो जैनियों निमित्त कारण। हमारे जैनियों के डॉक्टर तो हमारे भगवान ही है। हाँ, सबके भगवान डॉक्टर हैं, नॉट सिर्फ जैनियों के। जैनियों के लिए शक्ति हो गए तो जो भी ऐसा धर्म मानता है जानकर तो मैं उनको अपने अनंत दुखों को आपके सामने बखान करता हूँ। ठीक है, हर किसी के सामने थोड़ी दुखड़ा रोया जाता है। हैं? डॉक्टर के सामने बताएंगे ना अपनी तकलीफ क्या पीड़ा है, हमें किसका इलाज कराने आए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसलिए हमें पता है कि भगवान आप ही हमारे दुखों का नाश करोगे, इसीलिए हम आपके सामने अपने दुखों को बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 8 नंबर तक का। अब 9 नंबर, अब इसमें गजब की बात है, इस वाली लाइन में गजब की बात है। अब यहाँ पर अपने एक एक सिद्धांत बताएंगे। यहाँ पर अब हम भगवान के सामने अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि हम भगवान आपके पास क्यों आए हैं। पहले तो भगवान की महिमा का वर्णन कर दिया कि हे प्रभु आप शुद्ध हैं, आप बुद्ध हैं, आप अनूप हैं, आप महिमा रहित हैं, आप में इतने सारे गुण हैं। ठीक है, फिर बोल दिया कि मेरे जो अनंत दुख है उनका नाश, उनका इलाज सिर्फ आपके ही पास है, इसलिए मैं अपने दुख आपके सामने रो रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। रोज जाके एक ही काम तो करते हैं भगवान के सामने जाके, अपने दुखों का ही तो रोना रोते हैं। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से दुख है, हमने क्या क्या किया है, अब वो यहाँ कहेंगे कि हमने सबसे बड़ी गलती क्या की जो हमें रोग लगे हैं, जो हमें दुख प्राप्त हुआ है। मैं भ्रम्यो यानी भ्रम में पड़ गया था, भ्रमण कर रहा हूँ। किसमें? अपनपो, अपने बिसरी यानी भूल कर, आप यानी अपने आप को, अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर, मैं अपने बिसरी यानी भूलकर, आप यानी अपने आत्मा के, अपनपो यानी स्वरूप को, मैं अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर। क्या है हमारे आत्मा का स्वरूप? रजनी दीदी आप बताइए, आत्मा का स्वरूप क्या है और किस स्वरूप को हमने भूल दिया है? आप तो काफी टाइम से सुन रहे, बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना। ज्ञान की हाँ, प्राप्ति। हमारे आत्मा का स्वरूप है ज्ञान दर्शन चेतना। तो मैं अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा के स्वरूप को भूलकर क्या किया? भ्रम्यो और इस संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं अपने आत्म स्वभावी ज्ञान स्वभावी आत्मा के अपने स्वरूप को भूलकर इस संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल आता है 6 धारा की पहली ढाल में कि कैसे मैं अपने स्वरूप को भूल गया, कैसे मैं अपने घर को भूल गया। जैसे उसमें आता है मोह महामद पियो अनादि भूले आपको भरमतवादी। कैसे अपने स्वरूप को भूला? मोह रूपी महामद की मदिरा का पान कर लिया है मैंने। पढ़ा था 6 ढाला की पहली ढाल में। हाँ, याद आ गया। यानी कि मैंने मोह रूपी मदिरा का सेवन किया है। सबसे पहला था मैं भ्रमो अपनपो विसरिया, कि मैं अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर, ठीक है, अपनाए विधि फल पुण्य पाप,
अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर संसार में घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, और मैंने कर्मों के फल और पुण्य पाप को अपना लिया है। कोई पुरुषार्थ का कार्य नहीं कर रहे, वैराग आ ही नहीं रहे संसार से। निज को पर का करता पहचान। तीसरी सबसे बड़ी भूल थी, अपने आप को पर पदार्थों का कर्ता मान लिया। पर पदार्थों में अपना शरीर भी आ जाएगा कि शरीर का कर्ता मैं हूँ, स्त्री पुत्र आदि का कर्ता मैं हूँ। ठीक है, धन दौलत, पैसा, दुनिया, शादी, ब्याह, बिजनेस, व्यापार, जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं सबका कर्ता मैं हूँ। इस कर्ता बने की बुद्धि से मैं संसार में भटक रहा हूँ। और पर में अनिष्टता इष्टस्थान, और पर पदार्थों में कुछ को तो मान लिया कि ये इष्ट है, यानी हमारे अच्छे हैं, सुख के निमित्त हैं, और कुछ को मान लिया कि ये अनिष्ट है, यानी हमारे दुख के निमित्त है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, आप लोग कोई भी बताओ, अगर आपके घर में 5 करोड़ रुपया है तो वो सुख का कारण है कि दुख का कारण, इष्ट है अनिष्ट है? 5 करोड़ रुपया है, सुख का कारण है दुख का? क्यों? क्योंकि अभी जब तक वो पैसा रखा रहेगा ना तब तक एक तो हम टेंशन में रहेंगे पैसा रखा हुआ है। अरे तो आप बोल रही हो, मैं थैला भर के आपके घर ले आऊं, हर्षा भाभी 5 करोड़ रुपए आपके, मैंने आपको दे दिए, आप मुझे वापस कर दोगे क्या? बताओ। नहीं देखा बोलो। इससे क्या है, अपने मोह बना रहेगा ना, मोह, पैसों से मोह। अभी उतनी बात नहीं है। मैं जो क्वेश्चन पूछे सब उसका आंसर हाँ और ना में दो। 5 करोड़ रुपया सुख का कारण है? नहीं है नहीं सांसारिक रूप से तो नहीं, दुख का कारण है, दुख का कारण है, सांसारिक रूप से तो है ना, इसलिए लग रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, पैसा दुख का कारण है। भूख लग रही हो, बहुत तेज भूख लग रही हो, बहुत तेज भूख लग रही हो, और भरपेट खाना मिल जाए तो वो सुख का कारण है कि दुख का कारण है? और मनपसंद शुद्ध खाना मिल जाए, थोड़ी देर के लिए तो सुख का कारण है, लेकिन बाद में फिर दुख का कारण हो जाएगा। सब ज्ञानी हो गए मतलब अब तो। मतलब कि वही खाना हमें तो सुख का कारण लगता है ना, मजा आ गया टाइम पे भूख। अब अपन केकड़ी गए थे ना कल परसों, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और खाना मिल गया था तो तृप्ति आई थी, चलो पेट भर खाना मिला। एक क्षण को तो यही सोचा कि खाने से सुख मिला, ठीक है, लेकिन अगर खाने में सुख होता है तो वही खाना खाते जाओ और 4 पूड़ी एक्स्ट्रा खा लो, फिर वही खाना दुख का कारण हो जाएगा। अभी उल्टियां होती फिरेंगी, फिर डॉक्टर के जाना फिरेगा, होगा ना, यही है ना, और खाने की इच्छा भी नहीं होगी उसको। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि संसार का कोई भी पदार्थ सुख और दुख का कारण नहीं है। हम जिस वस्तु को प्रिय मानते हैं, जिस वस्तु में हमें अच्छा लगता है उपभोग करके, उसे हम सुख का कारण मान लेते हैं, और जो वस्तु हमें दुख देती है, अप्रिय लगती है, हमारे मन को नहीं भाती, उसे हम दुख का कारण मान लेते हैं। ऐसा ही है कि नहीं? जैसे चीनी होती है, बताओ आप, चीनी अच्छी चीज है, गुणकारी चीज है ना, हम मनुष्यों के लिए तो, लेकिन वो चीनी जब गधा खाता है ना तो मर जाता है। गधा के लिए जहर है वो चीनी। जो गधा जानते हो, डोंकी, वो अगर चीनी खाए तो वो चीनी से मर जाता है, उसके लिए जहर का काम करती है चीनी। अब देखो, चीनी वही है, हमारे लिए मीठी लगती है, इष्ट लगती है, और वो गधा खाए तो वो मर जाता है उससे। तो हमारे लिए तो चीनी इष्ट हो गई, गधे के लिए अनिष्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी ना तो इष्ट होती है ना अनिष्ट होती है, हमें सूट करती है, हमें अच्छी लगती है, इसलिए वो हमें प्रिय है, इष्ट है, और गधा उससे मर जाता है इसलिए उसको वो अनिष्ट है। ऐसे समझना, ठीक है? मतलब अब इसको, हाँ भाभी दूसरी भूल भी बताना, दूसरी गलती। पहली, तीसरी और चौथी तो समझ आ गई, दूसरी क्या है? अपनाए विधि फल पुण्य पाप। जब अपना कोई जोर नहीं चला दूसरी व्यवस्थाओं पर, पैसा कमाने पर जोर नहीं चला, खूब मेहनत कर ली बिजनेस में, पैसा आ ही नहीं रहा,
उसके बाद माना कि वो हमारे पाप का उदय है, बस मान के और बैठ गए। ये नहीं लगा हमें कि पाप का उदय आया, पैसा नहीं है तो हम वैराग्य ले लें, या ये विचार नहीं आया कि भाई हमारे करने से नहीं होता। समझ में आई? यानी पुण्य पाप के फल को मान के हम बैठ गए, उसमें ही संतुष्टि करके बैठ गए, उससे आगे हमने पुरुषार्थ का कार्य नहीं किया। ये गलती है, ठीक है। और पर में अनिष्ट ठाने हो गया। स्टार्ट अपन, ठीक है। अब क्या है, अब जब मैंने इतना सब कर लिया कि पर पदार्थों को इष्ट मान लिया, कुछ पदार्थों को अनिष्ट मान लिया, एक कैटेगरी किसने डिसाइड की? एक कैटेगरी हमने डिसाइड की कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। बाकी कोई द्रव्य एक दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, कर सकता ही नहीं अच्छा बुरा, तो होगा ही नहीं अच्छा बुरा, ठीक है। आप अब 10 नंबर का पढ़ रहे हैं, देखो। हाँ, आकुलित भयो अज्ञान धारी, ज्यों मृग तृष्णा जानी वारी। अब मैंने क्या किया, इन गलतियों के परिणाम स्वरूप, इन गलतियों का रिजल्ट क्या निकला? अब मुझे बहुत ज्यादा आकुलता होने लगी। आकुलित भयो, ठीक है, अज्ञान धार। अभी तक जो परिणाम स्वरूप, क्या परिणाम की जो ऊपर की 4 गलतियां थी ना, वो अज्ञान स्वरूप थी। उनके परिणाम स्वरूप मैंने अज्ञान को धारण करके, तो मैं ही करता हूँ, ये भी तो अज्ञान है ना, मिथ्यात्व को धारण करके आकुलित भयो, स्वयं ही आकुलित होता रहा, यानी स्वयं ही दुख रूप होता रहा, स्वयं ही आत्मरोध परिणाम करता रहा, स्वयं ही कषाय भाव करता रहा और क्रोध की अग्नि में जलता रहा, ठीक है। स्वयं ही आकुलता की और स्वयं ही कषायों की अग्नि में जलता रहा। कैसे? नीचे की लाइन में एग्जाम्पल दिया है, ज्यों, यानी जैसे मृग तृष्णा जानी वारी, जैसे हिरण मृग तृष्णा के कारण जानी वारी, वारी यानी पानी, यानी कि जैसे मृग तृष्णा के कारण बालू को, यानी रेगिस्तान की रेत को पानी समझकर अपने ही अज्ञान से दुखी होता है। देखो वहां पर पानी है तो नहीं, रेगिस्तान में है क्या पानी रेगिस्तान में? नहीं, और कहाँ है? किसी ने उस हिरण को बताया भी नहीं कि यहाँ पानी है, लेकिन उसने रेत को पानी समझ लिया, तो ये उसकी खुद की अज्ञानता है। तो खुद की ही अज्ञानता से वह हिरण रेत को पानी समझ लेता है और अंततः अपने प्राण गंवा देता है, खुद ही परेशान होता है और प्राण गंवा देता है। उसी प्रकार हम लोगों ने अज्ञानवश, यानी क्या अज्ञान था कि पर पदार्थ मुझे सुखी कर सकते हैं, पर पदार्थ मुझे दुखी करते हैं, मैं सबका करता हूँ, मैं सबका घर चलाता हूँ, गृहस्थी चलाता हूँ, संसार का करता मैं हूँ। ऐसी मिथ्या मानता के कारण मैं खुद ही दुखी हूँ और को अपना मानते और खुद ही कषायों की अग्नि में जल रहा हूँ। ये लाइन समझ आ रही है? आगे भाभी। ठीक है। फिर उसके बाद तन परिणति में आपो चितार, और तन मतलब शरीर, परिणति यानी अवस्था में, शरीर की अवस्था में ही आपो चितार, यानी कि शरीर की अवस्था को ही अपनी अवस्था मानकर, तन की अवस्था को, शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मानकर क्या किया? कबहु न अनुभवो स्वपद सार, कभी भी अपने आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं किया। कैसे हमने, कैसे अपने शरीर से ही अपने आप को माना कि मैं ही शरीर, जैसे अब स्त्री पर्याय है तो हमने क्या मान लिया? मैं स्त्री, यही मानते हैं ना, मैं स्त्री, है ना। पुरुष पर्याय में जन्म ले लेंगे तो मैं पुरुष, है ना। नारकी पर्याय में जन्म लेंगे तो मैं नारकी, क्योंकि जो शरीर की स्थिति है मैंने वही अपनी स्थिति मान ली, जबकि वास्तव में था क्या कि शरीर तो अलग था और आत्मा अलग था, मैं अलग हूं, लेकिन हमने शरीर को ही आत्मा मान लिया। ख्याल में आ रहा है इतना पॉइंट? जहाँ लगे हाँ, नहीं आ रहा, भाभी आ रहा है। हाँ एकदम सिंपल है, ठीक है।
कभी भी इस कारण से कभी भी मैंने अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना। हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? ज्ञान दर्शन चेतनमयी आत्मा हूँ, अखंड ध्रुव चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। ऐसा आत्म तत्व का हमने कभी भी अनुभव ही नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला, तुमको बिन जाने जो कलेश, तुमको बिन जाने जो कलेश। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, कि हे भगवान, तुमको जाने बिना, तुमको बिन जाने, तुमको जाने बिना जो कलेश, जो दुख, कलेश मतलब दुख, जो दुख मैंने पाए हैं, पाए सो तुम जानस जिनेस, तो उन्हें तो आप जानते ही हो, है ना। अपनी गलती कर ली और अपनी भगवान को बता दी कि हम आपके पास क्यों आए, और भगवान के ऊपर ढोल दी। आदत से मजबूर है ना, अपनी अपनी गलती भी मान ली और फिर बता दिया कि आप तो जानते ही हो, भाई आपको तो सब पता ही है भगवान कि हमें जो दुख हो रहे हैं वो आपको नहीं जानने से ही हो रहे हैं। इतने चतुर होते हैं अपन, देखो तुमको बिन जाने जो कलेश है प्रभु, आपको बिना जाने जो अभी तक मुझे दुख प्राप्त हुए हैं, पाए सो तुम जानस जिनेस, तो हे प्रभु आप उनको जानते ही हो। फिर क्या है, पशु नारक नर सुर गति मझार, भव धर धर मर्यो अनंत बार। यहाँ पे कह रहे हैं कि त्र्यंच गति, पशु मतलब त्र्यंच गति, नरक गति, मनुष्य गति और सुर गति, यानी कि देव गति में उत्पन्न होकर, मझार उत्पन्न होकर, भव धर धर मर्यो अनंत बार, मैं उत्पन्न होकर अनंतों बार मरण किया, अनंतों बार इन पर्यायों में जन्म लिया और अनंतों बार इन पर्यायों में मरण किया। यही है ना, अनादिकाल से जन्म लेते आए ना हम, क्योंकि संसार विभ्रमण करता रहा। आपने यही क्वेश्चन पूछा था ना, ये आंसर भी आपने दे दिया। नहीं 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 नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन तो था क्यों भ्रमण कर रहे हैं, तो ऊपर के जो 4 पॉइंट निकल गए ना, इस कारण से भ्रमण कर रहे हैं, अज्ञान के कारण। हाँ, और अज्ञान क्या है? अज्ञान मतलब उल्टी मान्यता, पर पदार्थों को अपना मान लिया, पर पदार्थों से मैं सुखी होता हूँ, ये उल्टी मान्यता, पर पदार्थों से मैं दुखी होता हूँ, ये उल्टी मान्यता। जबकि होता हूँ मैं दुखी किससे? मैं दुखी किससे हूँ बोलो? अब इस एक शब्द में आंसर आना चाहिए, मैं किससे दुखी हूँ बताइए? अज्ञानता के कारण। हाँ, मैं अपने अज्ञान से ही दुखी हूँ, अज्ञान के कारण। मैं अपने अज्ञान से दुखी हूँ। कोई पर पदार्थों ने मुझे दुखी नहीं कर दिया, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, उसमें एक बालक है, वो 10-12 साल का, तो वो हॉल में कुछ लटक रहा था, तो देख देख के रोने लगा, सांप सांप सांप, एक मुझे काट खाएगा, मर जाऊंगा, बचाओ 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 मुझे। पूरे घर वाले सारे इकट्ठे हो गए, भाई कहाँ है सांप, किसी को तो सांप दिख ही नहीं रहा, लेकिन वो बच्चा फिर भी रोए जा रहे, सांप लटक रहा है, सांप लटक रहा है। तो और बहुत रो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। फिर उसकी मम्मी ने बोला, बेटा ये सांप नहीं है, रस्सी है। अब बताओ, वो जो लटकती हुई रस्सी बच्चे को दुख दे रही थी क्या? हाँ, उसको गुस्सा आ रहा था, दुख दे रही थी ना, अज्ञानता के कारण, कि उसको पता नहीं अज्ञान था। था, अज्ञान था। दुख नहीं दे रही थी आंटी, वो रस्सी दुख नहीं दे रही थी, बच्चे का मतलब डर रहा था, डर रहा था। अज्ञानता के कारण। हाँ, क्योंकि वह उस सांप को रस्सी समझ रहा था, उल्टा अज्ञान के कारण मतलब डर रहा ऐसे था। ही उसे सच्चा ज्ञान हुआ कि ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। अब कोई रस्सी सामने फिर भी दुख नहीं हो रहा उसे, क्यों? क्योंकि उसका अज्ञान मिट गया, ज्ञान का सूरज उग गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया उसे। अब आई ख्याल में बात? तो हम भी उस अबोध बालक की तरह ही हैं, या फिर शराब पिए हुए व्यक्ति की भांति हैं हम, मोह रूपी मदिरा में मस्त हैं अभी तो हम। बोलो, अगर मैं कह दूं कि सब शराबी मेरे सामने बैठे हैं तो कैसा लगेगा सुनने में? आज मत चली जाना निशान टी के, शराब पी के। आज भी वही उदाहरण दे दो। अरे मैं तो ये कह रही हूँ, अगर मैं कह दूं कि आप सब शराबी बैठे हो मेरे सामने तो कैसा लगेगा सुनने में? कल से क्लास बंद, एक तो हम रात को नहीं खाते, पानी छान के पीते हैं, और आप कह रहे हो शराबी बैठे। अरे मैं नहीं कह रही,
जिनवाणी में लिखा है मोह रूपी मदिरा का सेवन अनादिकाल से हुआ है। मदिरा मतलब क्या होता है? मदिरा का अर्थ क्या है? शराबी होता है ना मदिरा। मदिरा, हाँ। जिनवाणी में लिखा है ये तो मद, मोह रूपी मद। हाँ, मोह महामद पियो अनादि, अनादिकाल हाँ। से पिया रहे हैं। भाई नशा है ये सबसे बड़ा नशा है मोह का। हाँ, बस मोह ही तो नहीं छूटता है। पुत्र तो हमारा बम्बई में बैठा है, लो नौकरी कर रहा, अमेरिका चला गया, बेटे बेटी तो छोड़ के चले गए, सब हमें अकेले ही हैं, लेकिन मोह नहीं छूट रहा। बच्चे चले गए लेकिन मोह नहीं छूट रहा। समझ में आया? बस वो मोह ही तो दुख का कारण है, यानी वो अज्ञान दुख का कारण है। हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है अज्ञान। तो ना बेटा सुख देता है, ना बेटी सुख देती है, और ना वो दुख देते हैं। ये गजब की बात है। ना बेटा दुख देता है, ना बेटी दुख देती है, और ना बहू दुख देती है, और ना बहू सुख देती है। ना पति सुख देता है, ना पत्नी दुख सुख देती है। ना दुख देते, ना सुख देते। फिर हम मानते हैं कि हमें पति से सुख मिलेगा, और जब वो हमारी मर्जी के अनुसार काम नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। ठीक है, तो मान्यता ही उल्टी है भाई। अब जिनवाणी माता कह रही मान जाओ, अभी भी मान जाओ। समझा रहे हैं करुणा करके कि पति से सुख नहीं मिलता, पैसे से सुख नहीं मिलता, अज्ञान ही तो दूर करना है अपना। जैसे उस बालक को इतने एक क्षण में ज्ञान हो गया कि ये रस्सी है, सांप नहीं है। एक क्षण का सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान होते ही उसका दुख मिट गया। ऐसे ही जो एक क्षण का सच्चा और यथार्थ ज्ञान हमें हो जाए तो हमारा मिथ्या ज्ञान छूट जाए और सम्यक दर्शन हो जाए और हम अनंत सुखी हो जाए। गले पड़ रही बात, मतलब हजम हो रही है कि नहीं है? गले में जा रही नीचे? हाँ। ऐसे ही मैंने अनंत बार भव धारण किए अपने अज्ञान के कारण। ठीक है, 11 नंबर का श्लोक पूरा हो गया। अब नेक्स्ट कह रहे हैं, अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पायो खुशाल। यहाँ पे कह रहे हैं कि अहे प्रभु, अब मेरी काल लब्धि पक गई है। काल लब्धि मतलब अब वो समय आ गया है जो भगवान के ज्ञान में निश्चित था, वो समय अब आ गया है। अब काल लब्धि पक गई है। बलते दयाल, बलते मतलब कर्म के उदय से अब काल लब्धि पक गई है। तुम दर्शन पायो खुशाल, तो क्या हुआ कि अब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। देखो, भगवान के प्रतिदिन दर्शन मिलना भी हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता है। ऐसा कहते हैं एक बार करने के लिए करोड़ों जन्मों का पुण्य चाहिए, तब जिनेंद्र भगवान के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे नहीं है कि मंदिर तो अपने ही है, कभी भी उठाई गाड़ी चले जाएंगे। अरे आपके भाव भी होने चाहिए निर्मल, मंदिर खुला भी मिलना चाहिए उस समय, आप निर्विकल्प होने चाहिए, आप स्वस्थ होने चाहिए। मान लो मंदिर तो सामने खुला है लेकिन बीमार है लोग, खटिया से उठ के ही नहीं जाने की हिम्मत। 5 संभावना का निमित्त मिलेगा जब हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और सब कुछ है, मान लो तुम्हारे भाव ही नहीं है मंदिर जाने के, बोलो, है ना? नहीं तो मंदिर तो खुला है और जो सामने इतने सारे लोग अजैन रहते हैं, उनके भाव होते हैं क्या मंदिर में जिन भगवान के दर्शन करने के? क्यों? क्योंकि उन्हें तो क्या लगता है तो दूसरे समाज के मंदिर है। क्यों? उन्हें अपने हित की खबर ही नहीं है। ये तो अज्ञान का पर्दा छा गया उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वीतरागी देवसाज गुरु की किसी जन्म में कभी विराधना की होगी, तो विराधना का इतना फल है कि भगवान सामने होते हुए भी कि गेट खोलो तो पहले भगवान दिखें, उसके बाद दर्शन के भाव नहीं आते। सोचो कितना अंधकार मोह छाया हुआ है उनके ऊपर, कितना काला पर्दा उनके ज्ञान के ऊपर पड़ा हुआ है, कितना मिथ्यात्व है। आया? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब भाग उदय से, पुण्य के उदय से, कर्म के उदय से मेरी काल लब्धि पक गई है, जो मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। और क्या हुआ दर्शन करके?
मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, और मेरे जो अंतर्द्वंद था मन के अंदर, वो संपूर्ण अंतर्द्वंद शांत हो गया है, समाप्त हो गया है, और मेरे मन को शांति मिल गई है। शांत भयो, मेरा मन शांत हो गया है। कई बार होता है ना, मन में बहुत उलझन होती है, बहुत परेशानी होती है, और भगवान के सामने जाके खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है कि बस अब तो सारी उलझने ही खत्म हो गई हमारी। होता है कभी ऐसा? फील किया है किसी ने? अनुभव किया है ऐसा? है जिसको जिसको जिस जीव को भगवान में रुचि होगी ना, अपने आत्मा में रुचि होगी, उसी जीव के ऐसे विचार आते हैं, ऐसे करुणा, ऐसे मृदुर भाव होते हैं उस जीव के। और क्या हुआ? चाख्यो स्वातम दुख निकंद, और क्या किया? जैसे ही भगवान के दर्शन किए वैसे ही चाख्यो, चाख्यो मतलब चख लिया। क्या चख लिया? स्वातम रस सुख निकंद, अपने आत्मा के आनंद रूपी रस को चख लिया। अब देखो, इसके पहले पर एक स्तुति पढ़ी थी, उसमें कहा कि अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। पढ़ी थी ना इसके जस्ट पहले स्तुति अपन ने। तो उसमें कहते हैं प्रभु मेरा बहुत पुण्य का उदय आया जो आपके दर्शन पाए, और दर्शन करते ही मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तो इस लाइन का अर्थ वही है, दर्शन तो हम रोज करते हैं, लेकिन सही दर्शन वही दर्शन है जिस दर्शन के बाद हमें आत्मा के दर्शन हो जाएं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। देखो, तुम दर्शन पायो खुशहाल, आपके दर्शन पाते ही मन शांत हो गया है, और सकल द्वंद, अंतर जो मन में जो द्वंद थे, जो अज्ञान था, द्वंद का अर्थ है जो अज्ञान था, वो नाश हो गया है, और मैंने अपने आत्मा के आनंद रूपी रस का स्वाद चख लिया है। मतलब मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। इस लाइन का ये अर्थ निकला। जब तीसरी परिक्रमा करते हैं ना, जब ये सब आते हैं याद। भाभी आखिरी में बिल्कुल सही। मैं तो कहती हूँ मंदिर में घुसते ही कुछ भी याद आ जाए, एक क्षण, एक पल, एक क्षण को भी अपनी दृष्टि अपने अंतरात्मा में चली गई तो हमारे दर्शन सार्थक हो गए। बहुत करोड़ों जन्मों का पुण्य का फल है जब भगवान के दर्शन मिलते हैं, फिर पूजा पाठ मिलती है करने को। नहीं ऐसे थोड़ी पूजा करने को मिल जाती है। बोलो, करोड़ों लोग हैं जो बाहर से दर्शन करके निकल जाते हैं, कहीं ऑफिस जा रहे हैं बेचारे, भगते भगते जल्दी जल्दी दर्शन कर लिए, कोई दर्शन करके ही भाग रहा है, पूजा के टाइम ही नहीं है। तो बहुत सौभाग्यशाली है जो मंदिर में रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, अभिषेक की तैयारियां करते हैं, सब सौभाग्यशाली लोग महापुण्य का उदय लेकर आए हैं, और इस महान पुण्य के उदय में फिर पुण्य का काम कर रहे हैं, जिसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य का उदय जिसमें आप फिर से पुण्य कर्म कर रहे हो, तो पुण्य द्विगुणित होने वाला है। ठीक है, तो मतलब जितना टाइम मिले, जितनी हमारी शक्ति सामर्थ्य हो, ज्यादा से ज्यादा भक्ति भाव पूजा सद्रव्य सटावश्यक करनी चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे 13वें नंबर का। अब ऐसी करहु नाथ बिछुरे न कभी तुम चरण साथ, तुम गुणगण को नहीं छेव देव, जग कारण को तुम विरद एव। अब ऐसे कह रहे हैं कि हे नाथ, अब ऐसा कर दो, ऐसी करहु नाथ, हे भगवान अब ऐसा कर दो। कैसा करो? भगवान को आदेश दे रहे हैं हम कि भगवान ऐसा करो, तुम्हारा साथ नहीं। हाँ, तुम्हें चरण साथ बिछुरे ना कभी तुम चरण साथ, कि हे प्रभु अब आपके चरणों का साथ कभी नहीं छूटे, आपके चरणों का वियोग कभी नहीं हो। अब हम भगवान को आदेश कह रहे हैं कि भगवान ऐसा कर दो अब, ठीक है। तुम गुणगण को नहीं छेव देव, मतलब तात्पर्य क्या है कि जिस मार्ग द्वारा आप पूर्ण सुखी हुए हैं, मैं भी वही मार्ग प्राप्त करूं। इस लाइन का ये अर्थ निकालना है। ये अर्थ नहीं निकालना कि मैं जन्मों जन्मों तक भगवान आपके ही चरणों में पड़ा रहूं, कि जन्मों जन्मों तक मैं जैन कुल में ही पैदा होता रहूं, ऐसा मतलब नहीं है इस लाइन का। इस लाइन का मतलब है कि हे प्रभु अब जब तक मैं मुक्ति ना प्राप्त कर लूं तब तक आपके चरणों का साथ मिले, उसके बाद जरूरत नहीं है मुझे आपके चरणों की। अब तो मुक्ति मिल गई मुझे, अब तो मैं खुद भगवान बन गया। अगर हम ऐसी भावना मान ले ना, हो जाएगा इसमें हमें
हे प्रभु जन्म जन्म में आपके ही वो मिले हमें, जैन कुल में ही पैदा हूँ जन्म जन्म तक। इसका मतलब अनंत जन्मों तक तुमने निदान बंद मान लिया। अब जैन जैन कुल तो अनेक जन्मों के पुण्य का फल होता है, मनुष्य पर्याय, और 2000 सागर के लिए एक जीव निगोज से बाहर निकलता है, उसमें 1256 तो स्वर्ग के भाव फिक्स है, वो तो है ना, और 1256 और 700 कितने बचे हैं? 56, 100 में से 56 गए तो कितने बचते हैं? 44 44। 744 भाव नरक के फिक्स हैं वो तो। अब उन दोनों के बीच में जो साधिक 2000 सावक समय होता है ना, इतना सा समय, उसमें भी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मनुष्य त्रियन सबकी पर्याय वो भी हैं। उसमें मनुष्य की पर्याय मिलनी है सिर्फ कितनी? 18। उसमें भी स्त्री बन गए, भव गए खराब, नपुंसक बन गए, वो भव खराब, है ना। और अब बचे 9 भव पुरुष के, उसमें भी हम कहीं विदेशों में पैदा हो गए, कहीं चंडाल के पैदा हो गए, कहीं मुसलमान के पैदा हो गए, कहीं हम पंजाबी के पैदा हो गए, लो वो भव भी हमारे खराब। और तुमने निदान बंद तो मान लिया कि मैं अनंत जन्मों तक जैन कुल में पैदा हूं। अब बेटा करोड़ों अरबों खरबों जन्मों तक अब संसार ही बन गया। आई समझ में? तो इस लाइन का क्या मतलब था कि ये प्रभु अब ऐसा कुछ कर दो कि मैं शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करूं। आपके चरणों का सहारा तब तक चाहिए जब तक मैंने मोक्ष प्राप्त नहीं कर लिया है, या फिर मैं हमेशा आपके बताए हुए वीतराग मार्ग पर ही बढ़ूं, या जिस उपाय से आपने मुक्ति प्राप्त की है मैं उसी मार्ग पर आगे बढ़ता रहूं। कभी अजैन में भी पैदा हो गया, कभी त्रियंच में भी पैदा हो गया, कभी देवों में भी पैदा हो गया, कभी नरक में भी पैदा हो गया, तो हे प्रभु मैं आपके चरणों को नहीं भूलूं, मतलब आपके बताए हुए वीतराग मार्ग को नहीं भूलूं। कैसे नहीं भूलेंगे बोलो? जाति स्मरण होता है, देवों को तो अवधि ज्ञान होता है, और नरकों में जाति स्मरण होता है, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। त्रियंचों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जब कहीं हमारा ये स्वाध्याय का बीज पड़ा रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये काम आएगा। वैसे तो किसी को भगवान करे नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़े, फिर भी चले गए मान लो नरक, तो वहां ये जो जाति स्मरण होता है ना, वहां के दुखों की वेदना से, तो वो ये स्वाध्याय के बीज ये काम आते हैं। इस जन्म में किया गया पूजा पाठ आदि ये याद आता है वहां पर, इसके निमित्त से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, सारे अज्ञान हमारे मिट जाते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो इस लाइन का क्या मतलब लिया? गलत मतलब नहीं लिया ना किसी ने कि बिछुड़े ना कभी तुम चरण साथ, कि प्रभु आपके चरणों का कभी साथ नहीं छूटे। इस लाइन का क्या अर्थ ग्रहण किया? जब तक मैं जीवित रहूं, जब तक मैं मोक्ष पद को प्राप्त न कर लूं तब तक आपके चरण का साथ कभी नहीं छूटे। हाँ बस, उसके बाद नहीं चाहिए। इसमें निदान बंद नहीं बांधना है, लेकिन हमें, है ना, इसका ध्यान रखना है। और क्या है? तुम गुण गण को नहीं छेव देव। हे प्रभु, हे देव, आपके गुण गण, आपके गुणों का वर्णन करने में तो देव छेव कोई भी अंत नहीं है। आपके गुणों का वर्णन करने से कोई अंत नहीं है उसका, जितना वर्णन करो उतना कम है। नहीं छेव देव, हे देव, देव का अर्थ है यहाँ पर हे प्रभु, हे भगवान, हे जिनेश, आपके गुणों का कितना भी वर्णन करो उसका कोई अंत नहीं है। नहीं छेव, कोई अंत नहीं है उसका। जग तारण को तुम विरद एव। जग तारण यानी संसार के प्राणियों को तारण यानी तारने में, पार उतारने में, तो को तुम विरद एव, तो ऐसे लगता है साक्षात आपका ही यश है कि हे प्रभु संसार के समस्त जीवों को संसार से पार उतारने के लिए मानो आप ही विरद एव, मान लो आपका ही यश है, आपका ही सहारा है। ठीक है, इस लाइन ये भगवान के प्रति बहुत ज्यादा भक्ति उमड़ती है, तब अंतरंग से ऐसी ही भक्ति उमड़ती है
ठीक है, 13 पॉइंट हो गए अपने पूरे। अब 14वां पढ़ेंगे। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। अब कह रहे हैं कि प्रभु मैं सचमुच संसार से थक गया हूँ, अब आपके ही प्रताप से, आपके ही अनुकंपा से, आपके ही चरणों में भक्ति करने से, आपके ही गुणगान करने से मुझे अब संसार से मुक्ति मिलने वाली है। तो अब क्या कह रहे हैं, आत्म के अहित विषय कसाय। अब यहाँ पे प्रकोशन बता रहे हैं। पहले हम डॉक्टर के पास गए, क्यों गए? कि भाई डॉक्टर इलाज दूर करेगा। भगवान के पास क्यों आए? कि भगवान समुद्र संसार सागर से पार उतारेंगे। ठीक है भाई, भगवान के पास आ गए। फिर हमने अपनी गलतियां गिनाई कि भाई ये मर्ज हो गया ये गलतियों के कारण, तो हमने भगवान के पास आके अपनी गलती गिनाई कि संसार परिभ्रमण के हमारे पास इतनी गलती की हमने। ठीक है, फिर भगवान के सामने जाके हमने उनकी महिमा गाई। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही भव्य जीवों को संसार से पार उतारने में सहायक हो, आप ही उनको पार उतार सकते हो। अब यहाँ पे प्रकोशन बता रहे हैं। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, दवाई लिखता है डॉक्टर मर्ज की, फिर प्रकोशन भी बताता है कि अब तुमको ये गलती नहीं करना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आत्म के अहित विषय कसाय, कि आत्म के अहित, आत्मा का अहित करने वाले जो विषय और कसाय हैं। विषय कौन होते हैं? 5 इंद्रियों के द्वारा जो हम उपभोग करते हैं सामग्री, उनको बोलते हैं 5 इंद्रियों के विषय। ठीक है, इसका उदाहरण कईयों बार दिया है मैंने। कोई आप में से बताएगा आज मुझे कि 5 इंद्रियों के विषय क्या होते हैं? और कौन कौन है अपनी क्लास में? मुझे दिख ही नहीं रहे सारे लोग आज। 2+ और हैं, कोई मुझे दिख नहीं रहे। चलो ठीक है, कोई नहीं बता रहा। निशान टी, आप बताइए, आपको पता होंगे 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय क्या होते हैं? हाँ बताइए निशान टी, और अनम्यूट कीजिए आप। विषय वही तो जो मतलब जैसे रसना इंद्री से हम खाना खाते हैं, विषय ये। हाँ ये आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। अब सब 3 जनों ने एक साथ बोल दिया, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आई। वो था ना रसना इंद्रिय में, वो हाथी रसना इंद्रिय के भोग में फंसकर हाथी गड्ढे में गिर जाता है। नहीं भौरा हाँ भौरा, वही तो विषय भोग है कि आप उसमें इतने फंस जाते हो कि आप उसमें से निकल ही नहीं पाते हो। तो उनको तो बोलते हैं विषय भोग। और कषाय, क्रोध, मान, माया आदि, इनको बोलते हैं कषाय भाव। तो हम अनादिकाल से क्या कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषयों में लीन है और कषाय आत्मा का अहित करने वाली है। ठीक है, अनादिकाल से हमारा अहित किसने किया? 5 इंद्रिय के विषयों में लीनता के कारण, और कषाय आत्मा के अहित करने वाली हैं, और कषायों के कारण हम दुखी हुए हैं। हे प्रभु, अब मैं क्या चाहता हूँ, इनमें मेरी परिणति न जाए। हे प्रभु, अब मैं चाहता हूँ कि इनमें मेरी परिणति न जाए, मतलब इनमें मेरा उपयोग नहीं जाए। उपयोग नहीं जाए। प्रभु आप में आप लीन, और मैं अपने में लीन हो जाऊं, जिससे मैं पूर्ण स्वाधीन हो जाऊं। अपने में मैं रहूं, आप में, यानी आप में मतलब मैं अपने आत्मा में आप रूप से, यानी कि अपने ज्ञान दर्शन चेतना मूल स्वभाव से लीन रहूं। मैं अपने आत्मा में अपने आत्म स्वरूप के से हिसाब से लीन रहूं। वो पढ़ा था ना अपन ने स्वरूप वचन चारित्र में। हाँ, आत्मा के द्वारा आत्मा से प्रजातंत्र पढ़ा था ना, वो आत्मा का प्रजातंत्र है।
जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो ये अपना अपना प्रजातंत्र क्या है? आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है? आत्मा का, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए। आत्मा में लीन होना है, आत्मा द्वारा, आत्मा के लिए लीन होना है। किससे होना है? अपने आत्मा से लीन होना है, अपने आप से लीन होना है। ऐसा ना, ऐसा। तो अब यहाँ से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अभी तक मैंने बहुत गंदी आदतें कर ली, बहुत शराब बीड़ी सिगरेट पी ली है, इसलिए मुझे कैंसर हो गया था। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे कैंसर है, अब मैं आगे से नहीं पीऊंगा। आप बस ऐसा कर दो कि छूट जाए मेरी ये बीड़ी सिगरेट शराब दारू, ऐसा कुछ कर दो। तो यहाँ भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, अब ऐसा कुछ कर दो जिससे मेरी दृष्टि विषय कषायों में नहीं जाए। कितने होशियार हैं, क्या भी खुद करना कुछ नहीं चाह रहे, भगवान से कह रहे हैं आप ही ऐसा कुछ कर दो। और भगवान बार बार कह रहे हैं भाई अपने आत्मा में लीन और सब अपने आप हो जाएगा। अभी भी कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं भाई छोड़ोगे तो तुम ही छोड़ोगे अपने आप, विषय कषाय कैसे छूटेंगे? अपने आप ही छूटेंगे, अपने आप से छूटेंगे। और कब जो अपने आप में लीन होंगे तो अपने आप से विषय कषाय छूट जाएंगे। ठीक है। देखो, मैं रहूं आप में, आप लीन, यानी कि ऐसा कुछ कर दो हे प्रभु जिससे मेरी विषय कषायों में परिणति छूट जाए और मैं अपने में लीन हो जाऊं, आपसे ही, अपने आप से ही आप में लीन हो जाऊं। सो करो हों जो निजाधीन। निजाधीन मतलब जिससे मैं पूर्ण स्वाधीन हो जाऊं। पूर्ण स्वाधीन हो जाऊं मतलब मैं पूरी तरह से मोक्ष को प्राप्त कर लूं। निज में ध्यान। अब मेरे ऊपर किसी का भी वो नहीं चलेगी, क्या हुकूमत, कर्मों की हुकूमत नहीं चलेगी अब मेरे ऊपर। जब मेरे सारे कर्मों का नाश हो जाएगा तो पति की हुकूमत नहीं चलेगी। सबसे ज्यादा दुख तो यही कि हम स्त्री पर्याय हैं, हमें हुकूमत में रहना पड़ता है। अरे हम स्त्री पर्याय नहीं है, स्त्री है क्या हम? अज्ञान है, अज्ञान के कारण हमने इसको स्त्री मान लिया। अभी ऊपर आई थी ना ये लाइन, पशु नारक नरसुर गति मझार भव धर्यो अनंत बार। अरे इसको मान लिया है कि मैं स्त्री हूँ। मानो ही नहीं मैं स्त्री हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, स्वाधीन हूँ, परम स्वतंत्र, परम आनंद की खान हूँ मैं, ऐसा मानो। और हमने स्त्री मान लिया, यही तो अज्ञान है। और इसी अज्ञान से हम आगे फिर अनंत स्त्री पर्याय धारण करेंगे। यही अज्ञान तो छोड़ना है, बस ये अज्ञान छोड़ा और यहाँ सम्यक दर्शन हुआ। बस इस तो चुटकी बजाने का काम है सम्यक दर्शन करना। कैसे? बस वो अज्ञान ही तो मिटाना है 1 मिनट का कि मैं स्त्री हूँ। यहाँ भगवान कह रहे हैं भाई माता तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, स्वयं सिद्ध भगवान बने बनाए हो। जैसे वो बालक का 1 सेकंड में अज्ञान दूर हो गया था ना, 1 सेकंड में उसकी माता ने आके बोला बेटा ये रस्सी है, सांप नहीं है। 1 क्षण में बच्चे का ज्ञान दूर और वो स्वतंत्र खुश हो गया, सारा दुख गायब उसका। ऐसे जिनवाणी माता आके समझा रही है, ए माता तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो अनंत गुणों की खान आनंद आत्मा हो। उसका अनुभव करो, उसमें ही रम जाओ, उसका ही वेदन करो तो अनंत सुख प्रकट होंगे और पूर्ण स्वाधीन अवस्था प्राप्त होगी। कर्मों के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, पंच इंद्रिय विषयों के अधीन नहीं रहना पड़ेगा। अभी हम कितने पराधीन हो गए इंद्रियों के? बोलो है कि नहीं? हम विषयों के पराधीन। गाड़ी नहीं है तो मंदिर नहीं जाएंगे, चश्मा नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं, हर चीज में पराधीनता। ठीक है, मूल विषय से ख्याल में आ रहा है? इस वाणी स्तुति, इस देव स्तुति का मूल विषय ख्याल में आ रहा है, मूल सिद्धांत। चलो, हो जो करो हो जो निजाधीन। बस भगवान ऐसा कुछ कर दो जिससे मैं निजाधीन हो जाऊं, स्वाधीन हो जाऊं, परम स्वतंत्र हो जाऊं, है ना। मेरे न चाहे कछु और ईस, हे प्रभु मेरी अब और कोई इच्छा नहीं है। अब देखो कितनी मायाचारी, पर भगवान से ही मायाचारी जी सब कुछ करने सब के बाद भगवान से ही मांगते जा रहे हैं और कह रहा है मेरी कोई इच्छा नहीं है। इतने इनोसेंट बन गए, हे प्रभु मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मेरी ना कछु चाहिए, हे भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब देखो और नीचे की लाइन में रत्न त्रय निधि दीजिए मुनीस,
हे प्रभु और मुझे रत्नत्र रूपी धन दान करो आप। बोलो कितने गजब की बात है, इतने इनोसेंट, इतने भोले भाले भक्त हैं हम। हे भगवान मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। पहले तो क्या मांगते थे कि अच्छी घर दे दो, अच्छा परिवार दे दो, ये मांगते थे। अब थोड़ा ज्ञान हो गया तो क्या करें, भगवान कुछ मत दो, बस रत्नत्रय निधि दे दो हमें, रत्नत्रय दान कर दो, ठीक है। रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश, हे प्रभु मुझे अब रत्नत्रय निधि दीजिए। मैं रत्नत्रय निधि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही पाना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझ कारज के कारण सुआप, मुझ कारज, कारज यानी कार्य। अब यहाँ पर देखो नया सिद्धांत डाला इन्होंने, मतलब जिन्होंने लिखी है ना, किसने लिखी है पोयम, पोयम नहीं बिनती, दौलत राम जी ने लिखी, इसलिए छेड़ाला का स्वरूप आ रहा है बार बार इसमें, इसलिए बार बार छेड़ाला के कितने सारे एग्जाम्पल हैं, दौलत राम जी ने लिखी है स्तुति, तो फिर तो भाव भरना ही था इसमें। अब इसमें इन्होंने निमित्त उपादान का सिद्धांत डाला, कारज यानी कार्य, उपादान और कारण मतलब निमित्त। तो यहाँ पे कह रहे हैं हे प्रभु मेरे कार्य के कारण तो आप ही हो, यानी मेरे उपादान की जब योग्यता होगी, जब मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी, जो कार्य होगा तो उसके निमित्त कारण तो आप ही हो, आपके कारण से मुझे मोक्ष होगा। कृतज्ञता मतलब भक्त अपनी इतनी कृतज्ञता भगवान के प्रति समर्पित कर रहा है। जब किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा भक्ति, बहुत ज्यादा कृतज्ञता की भावना होती है, तब हम उससे बार बार क्या कहते हैं, भाई आपकी कृपा से काम हुआ है, आप नहीं कर दिया, ऐसे बोलते हैं बार बार हाथ जोड़ के, आप नहीं होते तो काम कैसे होता। तो यहाँ पे भक्त भगवान के कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहता है कि हे प्रभु मेरे भगवान बनने के कारण तो वो आप ही भजन हो। है ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। वो भजन या सिद्धांत में घटित नहीं होता आंटी, भजन तो वो मिथ्यात्व में घटित होता है पूरा। फिर ठीक है, भक्तों की भावना, भक्ति भक्तों उत्कृष्टता की भावना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा भक्त की है। स्तुति तो भक्त की भावना के अनुसार ही होती है ना। हाँ ठीक है, वहां पे तो संसार के कारणों को भगवान का कारण बताया था। उस जो भजन है ना, उस भजन में जो सांसारिक सुख सुविधाएं मिल गई ना, उसका कारण को बताया। तो अगर डीपली विचार करो ना तो निश्चय नहीं से, तो वो मिथ्यात्व है नंबर 1 का। क्यों? क्योंकि संसार के कार्य भगवान की कृपा से होते हैं, संसार के कार्य पुण्य पाप के उदय अनुसार होते हैं। आंटी ये बताओ, संसार के कार्य तो अपने आप ही होते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता गया, हम पुण्य पाप। हम फिर भी क्या कहते हैं आपको उदय से, यानी कि हम भगवान कह रहे हैं कि आपने मेरे सारे काम अच्छे कर दिए, पैसा आ गया तो भगवान आपकी कृपा से आ गया। अरे भगवान की कृपा से नहीं है, वो तो पुण्य पाप के अनुसार, पुण्य की वजह से है। तो भगवान उसमें भी कुछ नहीं करते और संसार की वस्तु व्यवस्था भी स्वतः। फिर तो ऐसे कहने लगेंगे हाँ बढ़िया है तुम पढ़ाने वाले, हमारी योग्यता थी इसलिए हम पढ़ गए। जय गुरुदेव, इसलिए तो जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। हाँ वो तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन मान्यता में तो वही होना चाहिए ना, उपादान की योग्यता से कार्य उपादान के निमित्त। यहाँ पे एक भगवान को बता दिया कि व्यवहार और निश्चय 2 सिद्धांत एक साथ डाले इन्होंने इसमें। एक तो निमित्त उपादान का सिद्धांत एक साथ डाला कि बोल दिया कि भगवान मेरे जो कार्य हुए, यानी मैंने जो रत्नत्र रूपी धन की प्राप्ति की, उसके कारण आप थे। क्योंकि ऊपर की लाइन में था ना, भगवान के दर्शन होते ही सम्यक दर्शन हो जाता है, भगवान की छवि निहारते ही बयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। तो निमित्त तो भगवान ही है, ठीक है, बहिरंग निमित्त कहते हैं इसको। हमें मुनिराजों के दर्शन से, मुनिराजों के उपदेश से, भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, इसे बोलते हैं बहिरंग निमित्त। और स्वतः से ही अपने आत्मज्ञान से सम्यक दर्शन हो जाए उसे बोलते हैं अंतरंग निमित्त, जो अपने आप से ही होता है। और यहाँ पे एक निश्चय व्यवहार का सिद्धांत डाला कि हे प्रभु व्यवहार से तो आप ही कारण हो हमारे सम्यक दर्शन में, हमारी मुक्ति के मार्ग में, लेकिन निश्चय नय से तो मैं स्वयं का कर्ता, स्वयं का कारण खुद ही हूँ। देखो कितने सारे सिद्धांत आ गए इसमें, मूल आगम के सिद्धांत डाले।
एक ही लाइन में वो श्लेष अलंकार पढ़ा है बचपन में, श्लेष अलंकार, एक शब्द में दो अर्थ निकलते हैं। यहाँ कार्य और कारण में दो सिद्धांत बता दिए उन्होंने, निमित्त उपादान और निश्चय व्यवहार। ये दौलत राम जी का अपूर्व ज्ञान, उनकी मतलब अब अपन क्या है, कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, कितना उपकार मानो अपन दौलत राम जी का। अगर उन्हें छठारा नहीं लिखा होता ग्रंथ तो आज हम अज्ञानी कुछ ही नहीं समझ पाते। ये उपकार तो दौलत राम जी का मानना पड़ेगा ना, अपन कृतज्ञ थोड़ी हो जाएंगे, तो लोक व्यवहार में तो उपकार मानना ही पड़ेगा, है ना। और क्या है, शिव करहु हरहु मम मोहिताप, और आप ही मेरे समस्त कारणों के निमित्त कारण आप ही हो, इसलिए मेरा मोहताप नष्ट होकर कल्याण हो, यही मेरी भावना है। शिव करहु, हे प्रभु अब ऐसा करो, हरहु, हरहु यानी हरो, मम यानी मेरा मोहताप, हे प्रभु अब ऐसा करो कि मेरा मोहताप हरो और मेरा कल्याण हो, बस मेरी यही भावना है। यानी भगवान से कुछ मांगा भी नहीं और भगवान से सब कुछ मांग भी लिया, है ना। इतने चतुर श्रावक हैं अपन। शशि शांति करन तप हरन हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए, त्यों तुम अनुभवते भव नशाए। अब यहाँ पे कह रहे हैं शशि शांति करण, शशि मतलब चंद्रमा, जैसे चंद्रमा स्वयं, नीचे की लाइन में लिखा है स्वयं गर्मी कम करके तपन तप हरण हेत, जैसे चंद्रमा अपने आप गर्मी के ताप को हर लेता है। शशि शांतिकरण, और अपने आप शांति प्रदान करता है। एग्जाम्पल दिया, हे प्रभु जिस प्रकार चंद्रमा शांतिकरण शांति प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, तप हरण और सूर्य के ताप को, सूर्य की गर्मी को कम कर देता है या उसको हर लेता है, स्वयं में भी। तथा तुम कुशल दे, उसी प्रकार आपकी स्तुति करने मात्र से तुम कुशल दे, सभी आनंद आपके निमित्त से ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, दुखों को सूरज की गर्मी को हर लेता है, उसी प्रकार प्रभु आप सभी संसार के प्राणियों के अज्ञान रूपी दुख को हर लेते हो, कषाय रूपी अग्नि को कम करके अज्ञान रूपी शीतलता को प्रदान करते हो, ज्ञान रूपी अमृत को। अब नीचे की लाइन में आया, पीवत पीयूष जो रोग जाए, दूसरा एग्जाम्पल दिया, भगवान की उपमा, उनकी महिमा गुणगान गाने के लिए तरह तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं दौलत राम जी। चंद्रमा का उदाहरण दिया, नीचे की लाइन में देना है, जैसे पीयूष, पीवत पीयूष, जैसे पीयूष मतलब अमृत, जैसे अमृत पीने से रोग जाए, सारे रोग भग जाते हैं। अमृत पीने से तो आदमी अमर हो जाता है ना, ऐसे कहते हैं, अमृत पीने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। त्यों तुम अनुभवते भव नसाए, वैसे आपका अनुभव करने से, आपके स्मरण करने से भव नसाए यानी जन्म मरण के नाश हो जाता है। जन्म मरण, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाए जलम निर्पामति स्वाहा, उसी प्रकार जन्म जरा मरण का रोग मिट जाता है। कैसे? जैसे अमृत को पीने से शारीरिक रोग मिट जाते हैं, आपके गुणों का इस्तेमाल करने से जन्म जरा मृत्यु के रोग मिट जाते हैं। त्रिभुवन त्यू काल मझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदायक होय। हे प्रभु तिहु त्रिभुवन यानी तीनों लोकों में, त्रिभुवन तीन भुवन में यानी तीनों लोकों में, तिहु काल और तीनों कालों में, भूतकाल में, भविष्य काल में और आज, मझार कोई नहीं तुम बिन निज सुखदायक कोई, कि तीनों कालों में आपके समान निज सुखदायक कोई भी नहीं है। हे प्रभु तीनों लोकों में, तीनों कालों में आपके समान सुख को देने वाला कोई नहीं है। मोर यह निश्चय भयो आज, ऐसा मोर मतलब मेरे हृदय में आज ऐसा निश्चय हो गया है कि दुख जलधि उदाहरण तुम जहाज, कि दुख जलधि यानी दुख रूपी समुद्र को उतारन पार उतारने में तुम जहाज के समान हो। कितनी सारी उपमाएं दे दी भगवान को कि हे प्रभु
आप ही इस संसार रूपी समुद्र से दुख रूपी समुद्र को पार करने में आप जहाज के समान हो। ठीक है, अब है ना, इसका एक मैं होमवर्क डालूंगी कि भगवान को इसमें कितनी उपमाएं दी गई। कम से कम 2, 5, 4 तो लिखना, 5, 10 तो पन्ने अभी पढ़ ली। चंद्रमा के समान हो आप अमृत के समान हो, आप जहाज के समान हो, और कितनी सारी पहले निकल गई उपमाएं, है ना। तुम गुण, अब लास्ट है बस, तुम गुण गणमणि गणपति गणत न पावई पार, दौल स्वल्पमति किम कहें नमु त्रयोग समार। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके गुण गणमणि। हे जिनेंद्र देव, आप तो गुणों की मणि हैं, आपके गुणों का बखान तो कोई नहीं कर सकता है, फिर मैं दौलत राम अल्प बुद्धि आपके गुणों का बखान कैसे कर सकता हूँ। इसलिए तीनों युगों को संभाल कर आपको नमस्कार करता हूँ।